अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। भाई अम्मा, आप ये काबली पुलाव के रिव्यू को लेके बहुत से कमेंट्स है, लोगों ने आपके रिव्यू को बड़ा पसंद किया, आपसे बड़ा अग्री किया। आपने जो पाकीज़गी की बात की, जो आपने उनके उस सीन की बात की जहां में मैंने थोड़ी नोक झोंक की, जिसको लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और कहा मोमिन पता नहीं क्या देखना चाह रहा था, कोई नेटफ्लिक्स का सीन अपनी PG-13। मैं भी भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा नहीं वहां भी देखना चाह रहा था। मैं बस इतना कह रहा था, एंड आई स्टिल स्टिक टू व्हाट आई सेड, कि वहां पर उस मोमेंट में वो एक ट्रांजिशन स्मूथ होनी चाहिए थी कि जब वो बारबीना आके बैठी, हाजी साहब ऐसे मुड़ते हैं, वहां पे कैमरा धुंधला हो जाता, बेशक कैमरा नीचे चल जाता, कुछ होता था कि ट्रांजिशन स्मूथ होती। वो बारबीना आई है, उन्होंने भी आंखें भी नहीं मिलाई दोनों ने आपस में, और ठक कट लग गया, और साथ ही वो मेट्रो बस आ गई इस्लामाबाद की। तो मुझे बड़ा वो अब्रप्ट लगा। गुस्सा तो मेट्रो बसता है क्या कड्डिया तो भाई साहब वाले सीन। मैंने दोबारा सीन देखा, बल्कि उस्मान प्लीज यहाँ पे प्ले करना आखिरी 3-4 सेकंड कि जब हाजी मुश्ताक मुड़ के देखते हैं बारबीना, आपको लगता है कि कुछ गाना बजेगा, कुछ टूटी फूटी सी कुछ होगा, एटलीस्ट देखेंगे, कुछ भी नहीं होता, कट गाना आंदा सारा बेड़ा गर्क हो जाना से। आई होप आप लोग मेरी बात समझ के, मैं कुछ गंदगी नहीं चाह रहा था, मैं भी पाकीज़गी सिंपलिसिटी ही चाह रहा था, बट मैं बस ये चाह रहा था कि एक ट्रांजिशन थोड़ी स्मूथ हो जाए है। उसके अलावा अम्मा बहुत लोगों ने आपको करेक्ट किया और बताया कि वो नादिया जमील नहीं, नादिया हुसैन थी। मैं नहीं कहा दसा, मैं इस चीज़ सही मुझ गुस्सा किया है। क्या? हाँ, शुक्र करो दूर हो, फड़ लेने से मैं जुत्ती बगैर तो शर्मा। जब मैं नादिया कहता अगे जमील कहता तो केड़ी गल में। हाँ तो खैर अम्मा मैं शुक्र करो ना याद कर भी, याद मेरी उड्डी जान डई, उड़ उड़ के पता कितने जान डई, उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल हवा वाला याद छुड़न डई। तो शुक्र करो ना दे जमील लाता कहता ना दे दिता सी ना, फिर की होया। लोगों ने आपकी पगली पम्मी बड़ा पसंद किया, जो आपने जिक्र किया था नेहा की पगली पम्मी का। कुछ लोग थोड़ा अपसेट हुए कि अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया, अम्मा पप्पी को पगला नहीं कहते, और अम्मा आपको बताता चलूं कि जो ऐसा पप्पी होता है ना, अनजान जगह पे जाके पप्पी बहुत परेशान हो जाता है। मैं फौरन कमेंट किया, मैं कहा मां सदके जाए बच्चिया, मेरी भांजी लीजा का जिहड़ा हैगा पप्पी बेटा अपने घर च बावला होया रहिंदा, वो सानू लैण आंदी, वो छड्ड के अपनी लीजा नूं मेरिया लत्तां च वड़, चीनी दी लत्तां च वड़, अपनी लीजा पर मुझे पप्पियों से जो भी मतलब है लोग प्यार करते हैं, मुझे हड्डियां वगैरह का बीच वाला है वो भी थोड़ा ना बावला से घूमता रहता है। लीजा के पप्पी से मैं यही है कि लीजा पप्पी साढ़े उत्ते चढ़दा नहीं, नहीं फड़ी अखां उत्ते वाद डिगदा टंदा ठा ठा सा, अपनी लीजा को अपनी बाजी को नहीं जांदा, साढ़े उत्ते चढ़दा, सोफियां च वड़दा, लत्तां च वड़दा। नेहा का भी ऐसे करता। फिर बच्चे ने की किसी अनजान अपने घर च पागल होए रहंदे पप्पी है वाले बावले करते। खैर लास्टली लोगों ने कमेंट किया, और भाई ये कमेंट्स का सिलसिला मंडे की शाम से ही स्टार्ट हो गया कि मायरी की अगली एपिसोड आ चुकी है। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग दिन गिन रहे हैं कि कब अगला मंडे आए, अम्मा अपने मायरी का रिव्यू लेकर आए। तो बहुत ज़्यादा उसका लोग वेट करें, आप क्या बोलोगी। और इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले हम चाहेंगे हम जिक्र करें एक नेटफ्लिक्स के नए ड्रामे का, गोल्डन गर्ल्स गई इस्लामाबाद सीजन 1, जहाँ पे अम्मा और अम्मा की 3 कजनों ने मिलकर इस्लामाबाद खूब हल्ले बोले। प्रॉपर एक नेटफ्लिक्स का शो लगता है, कोई कि 4 बुरी औरतें। हम घर से गई, इतना मजा आया सच्ची कि गर्ल्स ट्रिप मोटरवे बनाई जिसने बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई थी। जो किसी का काम अच्छा है, लव यू। अगर मोटरवे ना होती, जो होता था ना हमारा पुराने जमाने वाला सिलसिला जीटी रोड, हाँ, वो एक साइड से गड्डियां आनियां तो जानियां, वो नहीं सी असी मतलब जा सकते। अब इसमें अच्छा कोई ड्राइवर भी था, खुद ही थी, हाँ। बहुत मजे का सारा ट्रिप रहा। अच्छा, अब हम चले गए हैं वहाँ पे, तो फिर वही पाकिस्तानी औरतों का। अच्छा, इसमें ना ये था कि हम सारी कज़नें खुश हो रही थी, पर इसमें ना फिर मेरी कज़न मोना थी ना, वो बेचारी दुखी होगी, क्योंकि शाजिया का मियाँ पल पल उसको फ़ोन करे, अमजद उठे, मैं कहा अमजद तू इंसान बनना कि नहीं बनना, असी रिलैक्स होना है। मेरी भैन बेचारी BP लो होन डिया, कहती मेरे खामन दा आने डिया, शाजिया के खामन दा फोन आई जाता पे। अल्लाह शुक्र किया भाई खरीद का फोन भी आ गया, वो जान च जान आई। अच्छा, वो जान च जान आई, भाई अमजद साड़ी जान छड़ी, फिर दुखी वैसे होंगी रही, क्योंकि अमजद पल पल फोन करता रहा। अच्छा, अब हमने क्या फिर की होया, वाकई मैं कहनी रस्तीना फिर तेन सत सलाम, अस फिर हार गई। क्यों? शादिया ने फोन किया,
अमजद असी ना निकले असी पहाड़ डी के तस्वीर लवानियां बस असी मरी सड़क ते चढ़न लगे मरी नहीं जाना मरी नहीं सी जाना मरी तो पिछे ही पता नहीं कोई जगह थी वो पहाड़ डी के तस्वीर लवा के आना उन्हें कहा तुसी सोचा कि मरी दियां पग टंडियां इंज फलाना हो असी डर गई पर असी की किया मैं कस का शायद तेरा बेड़ा करके जब दसिया को तुहानू कि असी मरी तो चढ़न लगे असी बगावत चुपके ना दसिया कोई नहीं कि असी कितने जान डे असी गड्डी मोड़ ली असी गड्डी मोड़े इसका इंज कर रहे हैं बनी गाला देख रहे इमरान खान का बनी गाला देखने चल जाने असी मुड़ गई तो जनाब मुड़े जा रहे हैं तो बस बंद नहीं होता बनी गाला वाला ना जी ना अच्छा रात ना से छानना एक टुटी भजी जी पहाड़ी मिल गई पहाड़ टुटी भजी तो घाह च उगी पई उसका चलो तो डिग जाने फिर असी सारी करना उत्ते डिग पईयां पर असी कहिए डिगन ते लगे तस्वीर किस को लवाई इसका जेड़ा आवे बेचारा जो उत्थे दे हालात ने उन्हें कैमरा फड़ के नच जाना ना असी माइयां फड़न जोगियां ते ना हाय किहनू कवांगे डिगना तस्वीर लवाई शाहजा कहते मैं तुहाडी डिग मैं कहा ना शाहजा असी पूरा ग्रुप असी रवांगे असी क्या अल्लाह ने साढ़े दे आसान किया दो मियाँ बीवी आ गए वो इन्ने हैप्पी होए सन डिगदे हसदे देख के वो कुड़ी कहती ओखो मुझे तो अपनी सहेलियाँ याद आ गई कोई कैनेडा चल गई कहाँ आपको खुश देख के ना मुझे अपनी फ्रेंड फिर उन्होंने हमारी तस्वीरें खींची उन्होंने बनी गला बड़ा अच्छा नक्शा खींचा उनका जाओ बहुत अच्छा व्यू तुहानू मज़ा आ जाएगा असी चल गई बनी गला चल गई तो बनी गला आ गया हूँ बनी गला गए तो जनाब तो पुलिस जी खड़ी असी कसी अनजान जियां बन गई असी जा खड़ी असी ना कहने क्या है क्या है हमें समझ नहीं आ रही लोग से खड़ी है हाँ वो क्यों क्या है तो वो भी कुड्डा चलाक थी कहना ये थाना है था क्या बनी गाला कहना ये थाना है हो तो फिर नाम में करनी शख्स से तो वो कहने मेरी कदम छा दिया कहती अच्छा हमने ना कहते आप क्या चाहिए ज़्यादा सुनना गड्डी से बैठे मेरा सारे बन गया हमने नमाज पढ़ी कापा की तरह मैं क्या दिया गड्डी से बैठ के जो नमाज पढ़ी कहते और मैं क्या कर दी भाई कहना जो मारो तो वो कापा इधर लेकिन नहीं जगह से फिर सियासी खेलियाँ वापस आ गई बहरहाल जो हमारा ये ट्रिप था सच में मज़ा आया हम रिलैक्स थे अपने घर की सारी परेशानियाँ टेंशन वही एक रूटीन होती है उठना करना ये वो सारा कुछ बहुत मज़ा आया और अमजे ने मैं बहुत इंजॉय कराया ये अच्छी तस्वीर भेजे से अपनी अमजे साढ़े तस्वीर देख तो ना तारीफ की उन्हें तस्वीर की तारीफ करके नाल स्टेटस लाता कहता जेडे बूढ़े उम्र रसीदा लोग उम्र गुजर जाती है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਪੀਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ किस अंदाज ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਡਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ तेरे स्टेटस का की मतलब कहना आप ही समझो बहरहाल जो भी था बहुत मजा आया एंजॉय किया लोगों ने बहुत एंजॉय किया आई थिंक होना चाहिए ना इस तरह का जरा सब लोग जाते रहा करें हाँ खवातीन घर में होती हैं जरा हर किसी को कहीं ना कहीं जरूर जाना चाहिए जगह जो हम गए कुछ भी नहीं लाहौर तो सो साडा लाहौर सब तो प्यारा साडा लाहौर ही इस्लामाबाद ज़रा प्यारा है की सी होता प्यारा है ऐसे आजन की सी प्यारा मैंने बता दे सॉरी कुछ नहीं सी सिर्फ ऐसी कि कहते नहीं कि जहाँ आपका दिल खुश हो रूटीन से हट के हम अपने घर में नहीं थे उसका घर था उसके घर की सुबह थी उसके घर की शाम थी फौजिया के घर बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा क्या बात है आई थिंक इससे पॉजिटिव नोट पर शो की शुरुआत करते हैं तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मैं के साथ तो मैं इस हफ्ते कैसे रहा ये वाला ड्रामा इसमें ना कहा था ना कि उसको मुबशरा को कोई बीमारी है हाँ बीमारी नहीं की उन्होंने जिन चिमटिया है जिन चिमटिया उनके बाबे को जा दाम कराने वास्ते उन्होंने साइकाइट्रिस्ट ने दिखाया है मैं किसी अगर कहते ना कोई मतलब जहनी डिप्रेशन कुछ भी जो मुबशरा की हालत है मुबशरा का यकीन करो कहते ना घोड़ा बेचारा जो जख्मी हो जाता घोड़े गोली मार देगी मेरा मुबशरा ने गोली मारने दिल किया हर जो भी एपिसोड आ रही है उसमें मुबशरा का जो रिएक्शन दिखा रहे हैं तड़फ दी है कंब दी है कर दी हर वक्त गुस्सा हद होंगी गुस्से की भी अब अगर मुबशरा की अम्मी छोड़ गई थी मुबशरा अपने भाई से बड़ी थी और रेहान तो वड्डी सी
अब उसका क्या पागलपन दिखाया है, अपना उसका सगा भाई है, उसका छोटा भाई है, पहली एपिसोड में भी इसमें भी। खनी किस तरह एक बहन जो बड़ी बहन होती है वो तो माँ बन जाती है, उसका यही होता है कि मैं इसको मार दूंगी, ये मर जाए मैं मार दूंगी, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। खल्ला तेरी शक्ल दे भैन तो मर जानी है तेरे बशर में यही गल। अब फिर ना क्या हुआ, वो ना उसका जिक्र कर देता है जैद का बाप कशमाला बच्ची के लिए कि रेहान के साथ रिश्ता करना। तो बाप ना रेहान को ना ऐसे मना रहा होता है कि ऐसे रिश्ते की बात, और बच्चा हले ना कहना मैं जी जिम्मेदारियां च नहीं पैना, मुबशरा का भाई। इतनी देर में मुबशरा आ गई है, कहती क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किस नाल दे रेहान दे रिश्ते की गल होए, मेरे अल्लाह इन्ने अल्फाज बाप दे मुंह च खनी, फिर पागल हो गई। अच्छा कोई बात भी होती है पागल होती, पहले अपा ने कहता सी कि मैं नहीं शादी करनी, हूँ प्योन कहती कैसे आपने, अब मेरी शादी से पहले आपने कैसे सोच लिया मैं मार दूंगी इसको गोली, मैं बड़ी बहन हूं। कि किस गिड्डी को तुसे नफसियाती किस हद लेवल दिखाया, पहले प्लीज है दस दो। कहती है मैं बड़ी भैन हाँ, मेरी शादी तो पहले तुसी एदी शादी का सोचा कि तेरी तो शादी हो गई हुई है, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी में तलाक हो गई, तेरी रेहान शादी कितों आ गई। रेहान बच्चा जेड़ा फिर जाहिर गल है वड्डी होके जात कर दी, बदतमीज मुंडा भी रज के वो फिर कहते अपने प्यो नूं, हालांकि पहले मनते होंगे अपने प्यो कहना उन्होंने कितों टाइम मिलना, कितों मिलने वास्ते आना, फिर बच्चा भी मान गया। वो बशरा फिर तरफ दी कमरे च चल गई है। उदों जी बच्ची मैं कहनी हाँ आयरा 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 बेटा टाइनिंग च भी नहीं, मैं तो समझ नहीं तेन कि एड्डी मनहूस शक्ल बनाई होंगी उस कुड़ी ने। जिदों जैद का फोन आता, जैद एक उल्लू कहते नहीं काठ का उल्लू, फोन उन्होंने किया है तो एड्डी मनहूस शक्ल बना के, क्या है बोलो क्यों किया फोन, मैं आया था बस लेट हो गई हो, पूरे 3 मिनट लेट हो तुम, अब वापस चले जाओ। मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, नहीं मिल सकती हूँ। पता कितना लेट होया हो? कितना? 3 मिनट। तू कित्थे दी प्राइम मिनिस्टर सी नखतिए, जो पाकिस्तान च ट्रैफिकां दा हाल है, घंटा घंटा लेट जाते ने, बच्चे सुक जाते स्कूल च इंतजार करते, बीवियां बेचारियां रोटियां बेचारियां लैके बैठियां, रोटियां ठंडियां दोबारा, जो ट्रैफिक दा हाल है, तेरे 3 मिनट लेट सी, कहती दफा हो जा, दूर हो जा तू। एक डेट कोई डेट नाइट पूछा ਉਹਨੇ ਬਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ 3 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ੈਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, फिर फोन आ गया, कहाँ हो तुम? वापस जा रही, ये क्या बात हुई? मैंने कहा और तुमने मान लिया। ऐसे कैसे बात, ऐसे बोलती मैंने, ऐसे कैसे वापस चलेगी, समझा नहीं तुमने, जाना भी नहीं और वापस से चले गए। बंदा इंतजार कर लेता है, एक तो कॉल्स कर लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ੈਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਫੇਰ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੌਦ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ तुम्हारा घर छोड़ दूँ, कि घर छोड़ने खाने का कहा नहीं, अगर घर ही छोड़ना था तो तुम्हारे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम कितना बदल गए हो, मेरा तो मूड था डिनर पे जाने का, मैं खुद ही वहाँ से चली। अगर ऐसे ही ऑफिस से उठा के मुझे बस घर पे ड्रॉप करना था तो मैं खुद ही ना आ जाती। कहता खुद ही तेरा बेड़ा करके जाए, तेन मैं जो खाने का क्या डिनर का तू कह मैं खाना नहीं खाना, तो मैं तेन घर का ही कहना सी। अच्छा जनाब उन्होंने पाठ तो उन्होंने घर चल गई। अब इस ड्रामे की राइटिंग इतनी कमज़ोर है, इतनी, मैंने आज तक किसी ड्रामे की इतनी कमज़ोर राइटिंग नहीं देखी। आयरा जेड़ी बच्ची है, शुरू एपिसोड से ज़ैद उसको कह रहा है कि मैंने तेरे अपने भाई से बात कर, मैंने अपने भाई से बात कर, मैंने आना। आयरा नहीं करती भाई, की मसला है आयरा की तकलीफ है, आयरा गल नहीं करती भाई। आयरा कहती अपनी जगह ते मैं नहीं दसना घर में ज़ैद वालियां दा, भाभी स्टिल पहली किस्त तो तेनू पता चल गया, तेरी ननान तनहान कर दी, अज फिर घर च जंग होंगी, कहती फिर रिश्ते वाले आए थे, फिर इन्हें इनकार कल कर दिता, ए क्यों इंज कर दी? हनी भाभी में शौक नहीं गा, की राटन लिखा भाभी का एक शौक है रिश्ते वाले आने ने, उन्हें टाइम नहीं देना, रिश्ते वाले चल जाना। अच्छा फिर भाभी और इसको भाभी कहती तुम क्या चाहते फलाना ये वो सारा कुछ,
तो सीधी तरह कह दे कि भाभी अब भी मैंने शादी नहीं करनी तो या क्या मैं करनी तो मैं मुंडे ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੀ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਭਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਡੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਚੁੜੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨੂਸ ਆਇਰਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਇਰਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਇਲਾ ਦਾ ਇਹ ਆਇਲਾ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਚਨ ਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ खूब मतलब करती पई कि उन्हें दसिया कि आयरा एक मनहूस वट्टा है जो तुम मेरे ते सिड़ देता आयरा ने सुन लिया फिर उन्हें अपने नौकर ने फोन किया जैद को ये लेकिन जल्दी आओ अभी आओ आ गया मैं कह रही पियां नहीं रिश्ता मंगण आना सी कि उन्हें टॉफी फड़ाने वास्ते आनी सी ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਰਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਸ ਤੇ ਬੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ बहुत ख़राब है अब्बे ने कहा जिथे बैठो टक्या रहा एडे गलत हालांकि मैं समझ नहीं आई आम जिंदगी हम लोगों का ही होता है कि लड़की जिसने तो हने घर ही आना है ना वो गरीब भी आ जाए कोई गल तुसी अमीर होना तो वो कहता सॉरी मैं उस गरीब के नाल नहीं करना बाप ने इनकार कर दिया अब देखना ये दिलचस्प है कि मैनू इन्नी है गलत रस्म लगती है अनपढ़ लोग है करते हैं बट्टा सट्टा कि निरी एक बर्बादी ते तबाही होंदी है आपका शमाला और रेहान का अगर जैद का और इसका होता है मुबशरा की शादी यही होना है यही होना नहीं है बट्टा सट्टा होएगा नहीं कि बयान होएगा मेरे ख्याल से अच्छा ये दो ब्याह तो निरी तबाही है अब इसमें मुबशरा का दोस्त आया बाहर से अदनान एडी हाँ तमाशा के तो वो ना इसका बेस्ट फ्रेंड है इन्नी बहुत सिर्फ दुनिया का बंदा जिन्ना हस के गल कर दी प्योर नराज साहब ने उन्ना हस के गल कर दी फुल ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਅਦਨਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਕੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਗ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ बाप कहते इसके बच्चे भी हैं तो वो कहती कोई ऐसी गाल नहीं फलाना हाँ नहीं बीच में एक सीन था मेरे मुझे वो सीन लगा कि उस सीन की क्या तुक थी मुबशरा आई है नाश्ते की टेबल पे आई है नाश्ते की टेबल सजी हुई है तो कहती कहाँ है पापा कहाँ है कहती वो पापा तेरे हाथ से चले गए ऑफिस चले गए फुल मोशन चढ़ गया गुस्सा कहती मुलाजम इधर आ एला फड़ फोन कहती वहाँ जाके खड़ी हो जाओ उत्थे जाके खड़ी हो गई हो हूँ मैं की कर लगी इन्हें हूँ ना वीडियो बना रही इन्हें हूँ सारी चीज़ां सिटनियाँ मैनू तुसी नाश्ते वास्ते नहीं ना पापा तो चल गए पापा एला मेरा अंडा पापा एला मेरा ये कुछ नहीं किया बेटा उन्हें वीडियो कहा पापा आपने आज नाश्ता नहीं किया ना कोई बात नहीं आइंदा आप रिहान के साथ ही नाश्ता कीजिएगा बाय पापा अच्छा ये मैसेज सेल्फी नहीं खींची जैसी ये मैसेज इनके निकाल के तक पापा मैंने मुलाजमान उत्थे खड़ा करा के सारा मैं क्या चीज़ें तोड़ेगी बस ड्रामा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते तुम्हारे हुस्न के नाम तो वो इस हफ्ते कैसा रहा ये वाली एपिसोड इतनी अच्छी कि मैंने इस वाली एपिसोड को काबली पुलाव की तरह बहुत इंजॉय किया बहुत बहुत अच्छी लगी इतनी अच्छी इसमें सबा की अदाकारी थी कि मैं एक माँ थी उसमें सबा की अदाकारी देख के मेरे ख्यालात ही कहते नहीं ख्यालात बदल गए जज्बात बदल गए इतना उसने इस मतलब उसकी ना इसकी शादी हो रही है आतिफ के साथ माइयों का सीन ढोलकी बज रही है कपड़े जो सारा कुछ हर किसी में उस बच्ची के एक्सप्रेशन इस तरह थे कि दुख में टूटी बिखरी सारा कुछ आपने यूनिवर्सिटी जाती है वहाँ पे गाना आता है कहाँ हो तुम चले आओ कहाँ हो तुम चले आओ एक कमरे अल्लाह वो इतना अच्छा गाना मुझे लगा कि सारी उसकी सारा कुछ बेचारी याद कर रही है मोहब्बत का तकाज़ा है अब मैं मेरे ख्याल ये बदले कि इसमें अब उन्होंने इसकी पसंद की शादी नहीं की
अब उसकी शादी एक अरबपति बंदे से हो रही है, हनीमून पे स्विट्जरलैंड लेके जाना है, अब कहीं भी लेके जाना है, अब उसका दिल खुश नहीं है। तो मैं कहा ऐसी माँ पे किड्डा गलत करने आ कि जे अब बच्चा शरीफ था और बाहर जाते भी सी, सारा कुछ था, अब उसमें अगर सारा रिश्ता सही हो तो उसमें बच्चों की पसंद देखनी चाहिए। हूँ कहते ने एक पास वो सारे इन्ने सारे वो उसके लिए एक दफ़ा वो मुस्कुराई नहीं। उससे मुझे लगा कि अगर आपके बच्चे की जिसमें खुशी है, आप अपने बच्चों की खुशी देखें। वो चीज़ दुनिया में हर चीज़ पैसा ही नहीं होती। वो अपनी ओदे विच ही खुश हो गई सी, स्विट्जरलैंड वगैरह किसी में नहीं था। तो बहरहाल ये था कि जो अब इसके ना उसका बाप वगैरह सारी ज्वेलरी इसके लिए डायमंड का सेट तो ना वो फुल बेचारी किसी जगह खुश नहीं हो रही। तो बाप कहता मैंने ना बड़ी सलमा दुखी ला दी पी। माँ कहती नहीं नहीं बच्चियाँ जब शादी होती हैं ऐसे दुखी थे। बाप कहता नहीं इसका दुख वो वाला नहीं है। महाराज बेचारी की शादी हो रही है तो फिर उसकी दोस्त समझ तो बाहर है, बच्ची जी उसकी दोस्त में उन्होंने एड्डी खतरनाक एड्डी डैन क्यों दिखाया। अब फुल सलमा बेचारी आतिफ के साथ शादी में फुल दुखी है। यकीन करें कि बच्ची को प्यार नहीं मिला, इसमें दुख वाली क्या बात है। वो और बच्ची इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, मैं भी साथ दुखी हो रही थी। मैं दुखी होनी पई हाँ तो जेड़ी ओदी दोस्त वे वो घर च नागर बनी लगाती पई मेरे से आतिफ छीना। अच्छा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें फना कर दूंगी। तेरे को की छीने होने वो तो आप एक जिंदा लाश बनी अपनी शादी कर दी पई है कि आत्मा नहीं करना चाहती। तुमने मेरे से मेरा आतिफ छीना, देखो मैं तुम्हारी खुशियां कैसे छीनूंगी, तुम्हें ये कर दूंगी, तुम्हें राख कर दूंगी, तुम्हें फलाना कर दूंगी। वोटी बनी उन्होंने दस दिए कहती सिकंदर आ गया। खबर ये हाँ अच्छा। खबर ये नहीं है सिकंदर आ गया, खबर तो अगली है सलमा, सिकंदर मुझे प्रपोज किया है। हाँ। मैं कहनी ए जी सहेलियां जो वापस जान के बस थले आके मार वही वो आतिफ जलील सी ने स्टेप रोटी धोया वो तो अगला दिन बकवास करता पे सिकंदर को लेके खत्म। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई काबली पुलाव की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुसव्विर हो गई आंखें। इस हफ्ते की एपिसोड लव यू पूरी टीम के लिए मज़ा आ गया। काबली पुलाव को कहते नहीं पैसा वसूल एपिसोड बहुत मज़े की थी, बड़ा मज़ा आया। वो तो मुँह तो जुत्ती पै गई जेड़ जेड़ तेरे वर्गे कहते सी कि ओहो क्या हुआ सुहागरा तू ही कि नहीं। उन्होंने ए सीन शुरू होया बार बिना छत ते खड़ी है ये एडा तोलिया लैके उन्हें ऐन तोलिया कहा ताड़े मुँह के उत्ते आठा और बाल भी गीले थे। उन्हें क्या अन्ने हो बाल शायद तू समझे बरसात ने गिले कर देते ए फड़ो तोलिया ए मैं तोलिया से टेठा। तो फिर मेरी बच्ची ने एपिसोड हर वक्त तकरीबन बहुत बाल उन्हें अपने बाल बहुत खोल दी रही अपने बाल। आज साहब बहुत खुश ने। हाँ। अच्छा उसके बाद ना ये ड्रामे की मुझे ये बात मज़े की लगी कि हाजी साहब का जैसे ये था ना कि छुपा छुपा बोलना डरा डरा प्यार, इसमें अब दिखाया कि हाजी मुश्ताक के दिल में तो एक बहुत एक रोमांटिक हीरो अंदर से वो बहुत रोमांटिक हीरो थे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਮੇਰਾ ਕਰੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾव ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਇੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾव ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰਬੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ तेरे होंठों पे नए फूल गाने गाए। मैं कन्या खुश हो गई हाँ क्योंकि ना आम जिंदगी में अगर कोई जो खामन जेडे जवान होंगे ने रोमांटिक भड़कीले सारा कुछ आई लव यू नहीं अक्सर कहते तारीफ नहीं बीवियां दी करते प्यार करते होंगे ने कि चाहे जाके जिस तरह हाजी साहब ने गाना गाया आम जिंदगी में कोई लड़का अपनी बीवी के लिए गाना गाए कुड़ी उत्थे ही मर जाए था कि इतनी मतलब फीलिंग से वो गाना गाया कि हाजी उन्हें एक गाना मुंडे ने गाया हाजी मुश्ताक ने कहा मैं भी गाऊं। हाजी मुश्ताक ने 2 गाने गाए जाना कितना लविंग बंदा सी। दो शर्मीले हाजी मुश्ताक की गोली ठा क्यों जे तू एडा लम्ही सी तेरा खाना खराब जाए शमीम ने की गुनाह किया सी बगैर तब शर्मा मैं तो शमीम का केस लेके आ गई है तेरे ते मैं तो कहा सी तू आम जा बंदा चुपचाप जा बंदा तू तो नखत्या तेरे अंदर केड़े लावे छुपे हुए थे इस किस जाके पता चलिया ये एडे लावे तेरे अंदर छुपे हुए थे सारा तो ओने की वो तो रोटियां बोटियां खांदा रहा ब्याहां जाके तेन खाने ठसांदी रही
ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਰੋਟੀ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਚ ਏਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਸ਼ਮੀਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦ ਏਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮੀਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਦੀ ਸ਼ਮੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਮੀਮ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਸਕਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੌਲੀਏ ਪਾਣ ਡਈ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ਮੀਮ ਤੂੰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਮੀਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਰਾਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਮੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇ ਹੁਣ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਬਸ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਨਖੱਤਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤਾਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਤੇ ਗਾੜੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮਹਿਮਾਨ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਨਗਮਾ जो फिल्म मेहमान के लिए मैंने गाया था ना कहते ना पिया करो ऐसी गल्लां च देख कर तुझको मैं गम दिल के ये तन पूरा फिल्म दस तुसी चमका के ते गुलूकार दा नाम तुसी मेहंदी हसन कह दिता रॉन्ग चल खैर है ओदे बाद जेड़ी छम्मो पता नहीं मेरे को छम्मो ते शमीम ना क्यों रखे शमीम ने प्याना छम्मो ही कहीदा छम्मो अच्छा जेड़ी छम्मो दा करैक्टर है छम्मो का करैक्टर किस लैवल का बगैरत करैक्टर था मैं कह रही हाँ कि औरत एड्डी भी बगैरत ते बेशरम ते बेहया होंदी बशर्मे तू चल गई है वो बंदा जड़ा गफार है वो बकवास करता पे तोबा ए वाली एपीसोड च एक खामंद अल्लाह मेरी तोबा या अल्लाह ओहदे ते पेट्रोल छिड़कन डे जिस बंदे ने पेट्रोल छिड़क दिता ए अंत सी या तुसी ए वाला सीन ना लिखते अल्लाह तोबा ए दरिंदगी दी इंतहा सी कि उन्हें ओहदे ते पेट्रोल छिड़किया हाय ए की सी उन्हें मारना सी नहीं मैं पेट्रोल तो छिड़कता ना उन्हें ते फिर ओहदे बाद दसो पेट्रोल छिड़किया ते ओहदे बाद चाहिदा सी सीन अगला आया गड्डी दा छम्मो उस गड्डी ते बैठ के ते जाके ना चलानी ना सी ट्रक च टक्कर मार के मर जाती कि ना गफान मिलती ते तू भी दुनिया तो चल जाती ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਗੈਰਤ ਬਸ਼ਰਮ ਕੁੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਤੁੰਦ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਗੈਰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਫਿਰ ਵੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਸ਼ਰਮ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ मैं कहनी वो तो कुत्ता है मैं तो जड़ी बशरम छम्मो है छम्मो जी मैं छम्मो नहीं पता चलता मैं छम्मो का मैंने खुद सोचा छम्मो की कहानी का एंड क्या बनता है बहुत कंफ्यूज मैं अभी हर तरफ से छम्मो दी भाभी एडी चंगी दाई है अल्लाह साथ जुतियां मारे उन्हें भी इंजी दी भाभी मिले भाभी इन्नी अच्छी अपनी घर जा ते तुस तां मैनूं गल दसां जी जेड़ी बेचारी दे बच्चे नहीं ना हुंदे ओह अपने भरा घर रवे भैन घर रवे ओह फुल्ला वांगू हल्की हुंदी क्यों थोड़ा तुसी काम करो तो ना रोटी तो इज्जत ना मिल जाएगी बच्चों वालियां बेचारियां जांदियां ने बच्चों तो लड़ाइयां फसाद पैंदे ने उन्हां दा मुश्किल हुंदा है भैणां वाल भी ते भरावां वाल भी रहना जेड़ी बेचारी कल्ली जात हुंदी है ओहदे किते भी बड़ी इज्जत ते प्यार नाल रह सकदी है पता नहीं छम्मो कुत्ती नूं की तकलीफ है कहंदी मैं नहीं जाना बहरहाल ये था कि हाजी मुश्ताका दिखाया कि सारी ओहदी साइड के मतलब प्यार च डुब्बिया पिया गाने गांदा पिया सारा कुछ अपना जिहड़ा उस को मुलाजम जिहड़ा हैगा उस को हाजी साहब चल गए ने सब तो स्मूथ ते सैटल ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੂਸ ਮਾਰ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਬਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਫੁੱਲ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਰ ਬੀਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬਾਰ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕहा नहीं हाजी साहब एक यादा को याद से मैं कुत्ते बिल्लियाँ माँ सब याद आता है, वैसे मुझे बारान याद आता है। यानी अब दोनों का कपल फुल एक दूसरे के साथ खुश है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਾਰਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ किरदार को ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬਰਬੀਨਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ रोटी खान जोगे, ते मैं उन लब्बा की किसने कमेंट किया ना तेरे को रोटी खानी पैसे ते मर दफा दूर जाके अपने खानदान जाके ऐसे कि खे खाना है। फिर उसी उम्मीद पे जिंदा था कि बारबीना जिंदा है। सॉरी मेरे को अब बारान का आना मेरी बर्दाश्त। लोग कह रहे हैं, कमेंट किया इसने बड़े मजे का कि अब आगे ये बात खुलेगी कि बारबीना का असली खावंद कौन बनता है इस्लाम के नजरिए से, ना शरई तौर पे, कि वो भी तो खावंदी है तनस से खत्म। हाजी मुश्ताक 2 साल ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ सलाम ने तो कहता है कि जो 2 साल नहीं पता चलिया कोई खामला पता होता है ना 2 साल। लेकिन वो बेचारा कौन सा, वो खैर ये भी एक बेटा उन्होंने बेचारा या नहीं बेचारा। अब जब अब मुझे ये ड्रामे का ये अब मेरा दिल कर रहा है कि काबली पुलाव का बहुत मजा आया। अब मैं ना कोई भी पुलाव खाती हूँ मैं बोटियों के साथ खाती हूँ, इतने चावल इतनी बोटियाँ मेरी ना। अब ये वाली एपिसोड में मेरी सारी बोटियाँ खत्म हो गई हैं। क्यों? मेरे पास सिर्फ चावल रह गए हैं। मैं चावलों के साथ इंजॉय नहीं करती, यानी कि मैं इस एपिसोड ਨਾਲ खुश ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਰੀ मेरा गसी कि इस नोट से सानू खुशी काबली पुलाव तो एंड कर देंगे। कमेंट किया ऐसा भी हो सकता है कि बारबीना प्रेग्नेंट हो जाए और बाद में हादसा मर जाए, वो बरान और वापस शादी हो जाए। यानी तुसी किस तरह आज भी दुनिया तोड़ के छड़ना। 80 साल के बाबे मैं कहीं दगे फिरते दुनिया का टिकट है सारा कुछ। मुझे अब ये था कि मैं इस एपिसोड के बाद मुझे ये था कि एंड हो जाता। मैं हाजी मुश्ताक का अब दुखी नहीं देखना चाहता। थोड़ा सा दुख और है अगे हम दुखी बात जो तोलिए पाए पै गए और बाद के सारे दुखों से चदरा ही आनी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई जैसे आपकी मर्जी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? क्या मिला? बहुत मजे का ड्रामा। मुझे नहीं पता इस ड्रामे का क्या जादू है। इसकी दोनों एपिसोड हम ऐसे मज़े से, मेरी कज़नें भी हम बहनें भी इतनी खुशी से देखते हैं कि मज़ा आ जाता है। मज़ा ये आता है कि इसमें ना जो लड़का शहरी है, शहरी फुल अमीर पढ़िया लिखिया, मैं उन्होंने बड़ी इंप्रैस हूँ जो खाना सिर्फ फल खाते उसके पराठे खा, टिक्कियाँ आलू दियाँ खा, वो भी खाते हैं माँ, वो बेटा नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है। अब इतना हेल्दी लाइफस्टाइल पढ़िया लिखा बंदा, आप यकीन करे अपनी बीवी से ज्यादा वो कटीला होके बाहर करता पे है। जहाना महल्ले दियां साइयां नहीं ना कमेटी तो लड़दियां, वो पूरी कमेटी वाली माइयां वांगू लड़दा है। अच्छा जनाब आप ना, बस मुझे ये है कि राइटर को पैसे थोड़े कम मिलने चाहिए। राइटर ने कहानी अल्लाह जाने ए की लिखी है। अब सीन है सुहागरात बाद सवेर हुई है, माँ पे ने नाश्ता लेके आना। अब किसी भी ड्रामे में या देख लें ये होता है कि नाश्ते की बात होती है तो पहले ही बात कर लेती हैं कि नाश्ता लेके आने। तुम सुन लिया होगा कि सुबह बच्ची का नाश्ता कहना जो अमीर होंगे कहते ना ना है पुराने समाज की पिया तुम नाश्ता ना लैके आना, बस तुम कहता बस खत्म ना। ऊपर से इनके घर में भी 2.5 लोग तो भी लेके आते तो हैं लोग बेटा। नहीं वो आया पुराने दे जमाने जे कोई कह देना मतलब सोरे वाले का वो साढ़े जमाने च हुंदा सी ना, ये साढ़े जमाने च घंटा हुंदा सी ना। ले नाश्ते बस बदल गए हैं, नाश्तों का स्टाइल। अभी नाश्ता आते हैं, अभी इसका मैं देख रहा था लास्ट वीक नाश्ते आंदे ने हूँ समझे मना कर दो मैं तेरा ब्याह करांगी, मैं कभी भी नहीं तेरे उन्होंने कवांगी। मैं कहना ना भी ना, परंपरा तेरे प्यो ने परंपरा बनाई, ए परंपरा नहीं की, ए कोई दुश्मनी सी मुंडे वालियां दी, कुड़ी वालियां सुख दा साह ना लैन देना। बेचारे थके हारे सौंदे जो कुड़ी नुकसत करके गमां दे मारे, फिर सवेरे बेचारी यकीन कर मां ते बेचारी पहले गमां च डुब्बी पई हुंदी है, फिर वो सौंदी नहीं बेचारी ना बेचारी इंज बाहर पीढ़ी ते बैठी रहिंदी है ते मुर्गा बांग देवे मैं नाश्ते दी तैयारी च लग जाऊं ते ए जुल्म सी। नहीं हमारी अच्छी एक रिवायत है। बड़ा बेशर्म लगा
मैं तो तू है रवायत करना कर, मैं नहीं है करना चीज। मैं पहला नाश्ता वहाँ कहते हैं जरा, सब इकट्ठे करते हैं बैठ के। खनी तेरी अल्लाह तेरी अब 100 कौन साल उम्र करे, तेरी धी दा जो नाचदा वक्त आएगा उदों तो कहेगा रस्म मैं खत्म करना चाहना वा, ये तरमेगा वक्त नाश्ता रात दा ब्याह होएगा खत्म, सोन दे 4-5 बजे सोना ते सवेरे नाचते नाश्ता किसने का? सुबह को 6 बजे जाना, नाश्ता दोपहर में जाएगा, लेट जाता बंदा फिर, और नाश्ता तो खुद बनाना था आपने, हल्ला पूड़ियां लेके जरा अपना मेरा दिल करदा पे बहुत पसंद है साढ़े पासे दियां कीमे वाली कचौरी वाली टिक्कियां, ओदा करके नाश्ता कहंदा पे कि ना। अब ये है ठीक है, अगर कोई ले आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। साढ़े समाज होंदा सी कि नाश्ता लाजमी होना चाहिए। अब वो जैसे ये अमीर थे, रात ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟੋਟਲ 2.5 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, लो जी सवेर होई है तो ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ पता है, अलीजे को पता है कि मेरे घर से मेरे घर वाले नाश्ता लेके आ रहे हैं, उन्हें पता है। तो जनाब उन्हें ना जो शहरी, मैं शहर का ना फप्पे कुड़ी पाता, फप्पे कुड़ी ने हरकत शुरू कर दी। ए गई हुई है बाथरूम च, फोन आता, फोन लुको देंदा, अपना फोन बंद कर देंदा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਮਿਸਾਲੀ ਨਾ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਲੀਜੇ ਦਾ, ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਜਵੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ चल मैं बच्चों ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ टाइम टूम ना कि तुम नाश्ता। अब बाप के साथ, शहर के बाप के साथ बात हो गई है, बाहर आए ने। अच्छा बस इस वक्त मुझे बच्ची जी चुड़ैल तो एक डैन च बच्ची हैगी नताशा, इस टाइम नताशा डैन चंगी सी, नताशा ये हाँ वो तैयार होई पई ते अपने प्यो नूं कहंदी मैं चली हाँ, प्यो कहंदा तू चली, तेरे भरा भाभी घर च आए पे ते तू चली सवेरे, ते उन्हें कहा नहीं पापा रात का फंक्शन, बुढ़ी ने बड़ी ऐमन कुड़ी अग्गा चंगी लगी कि केड़े वेले सुते केड़े वेले उठना, उन्होंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। जो उठन के देखी जाएगी तो पापा मैंने अभी जाना भी आ जाना, ओहदे रीजन मैं पहली बार उस डैन का सही लगा सी। मैं कहा चुड़ैल वेल डन कि तू सही किया कि किदों उठना, कुछ नहीं ने तंग नहीं किया, नहीं तो कई डैना होंदियां ना कुंडे खड़कान लग पैंदियां ने, सुते क्यों वा उठो उठो, बेचारियां कुड़ियां नासां जवाल बेचारियां, हाय दरवाजा खड़क गया, हाय इधर मौत दे फरिश्ते दा दरवाजा हुंदा ओ जेड़ा सवेर वेल खड़कदा, तो उन्हें ऐस भेज दी। अच्छा अब फफे कुटनी जी ना, फफे कुटी अपनी बोटी लैके ना आइए लॉन्च हूँ उन्हें पता है कि लीजा नूं कि मेरे अच्छा जेड़ा प्यो कहते सी ना नाश्ता करन चले हैं, प्यो सोहरे ने कह भी दिता लीजे देने के उन्होंने ये माँ प्यो नाश्ता लैके आते पे। इस टाइम मैंने की चाहिए सी, मैनू समझ तो बाहर है कि जवेद शेख साहब नूं की कहा गया, तुसी बीमार तो नहीं, मास्टर एक्टिव फुल ने, उन्होंने सारे सीन लकोते हैं, तुसी की बोलना। हुण बच्चा चलिया, जेड़ी हदायत बच्ची नूं कीती सी कि तू ना जा, बच्चे को नहीं की, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਚੜੇਲ ਗਈ ਅਲੀਜ਼ਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਰਮਜ਼ਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਲ ਸਾਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਨਵਈਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਜ ਦੋ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, क्योंकि जिस तरह वो भी गए हुए ने, कुड़ी भी गई हुई फलाना। अब घर आके ना फिर वो अपने माँ बाप से ना लड़ती है कि सानू किन्ना क जलील करना है, ये साड़ी भैन अलीजे दे ससुराल ने साफ सान अज भी जलील किया, हर मौके सान विआह ते भी जलील किया सी, अज भी की किया सी, नाश्ता लैके गए घर 'च कोई भी नहीं सीगा ते ना उन्हें सारा नाश्ता किया ना कुछ किया फलाना। वो बच्ची सारा इस चीज़ का ना दुख रो रही है। अच्छा दुख रोंदी भी। अब इसमें जब जड़ी बच्ची है नताशा बच्ची जी ना हूँ सीन दिखाया कि नताशा की शादी होने लगी है, ये पुराने दोस्त दानियाल का मन नाम नहीं पता चलता कि मैं दानियाल अफजल ना बच्चे का वो ब्याह होने लगा। अब ना ये उनके घर जाने के लिए ना तैयार हो रहे हैं, तैयार होंगे पे ने तो जनाब उन्होंने ढिड फैला लिया अपना, शहरी के अब्बे ने, मेरे ना बटन नहीं बंद हो रहा, मेरा पेट मोटा है,
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਅਲੀਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ मैंने तो रेडी करता इंदर डैन आ गई अलीजे कहता अलीजे देखो मुझे कैसे रेडी सा कर दिया कहती है बूढ़े आप नाम गलत दे रही हो, किसने इसको रेडी किया? अलीजे नो ने हाँ तो अपनी बेटी को बता रहा था नताशा आई ना तो नताशा ने कहता देख मैंने किड्डा सोहना रेडी करता कहती है बूढ़े खूसड़ बाबा बटन तेरा मैं भी बंद करनी है तेरी मैं कमीज रेडी करके लिया कह भी बाबा तो जी पता नहीं की तकलीफ है तो बाबा फिर बात तरीफा करता कहना मेरी नो गड्डी चंगी सी दोनों तैयार तुम फलाना ये वो। अब ये सारे तैयार होके वहाँ चले गए ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫੈਨੇ ਦੀਆਂ ਅਲੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਡੀਆਂ ਸ਼ੈਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਸਾਫ ਤੰਡੀਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਫਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ कहता आ जाओ तुम शादी की बात करने आई हो ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਾਨੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੜੀ ਜਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ बीवी ਦੀਆਂ मतलब तारीफां करती पे। दानियाल कहता नताशा को और नताशा हम ना बाहर लॉन में चलते हैं मैंने नहीं कहती लॉन में जाना कहती तो वास्ता फर्जवेशन कहती तेरी धी किड्डी सड़ू है हाय मेरी अल्लाह सड़ू है तेन पता नहीं हो किड्डी खतरनाक है किड्डी डैन है। तो बहरहाल ना अब नताशा किसी जगह पे जॉब कर रही है तो वहाँ पे ऐसा अप्रूवल नहीं होता कि जी कहती मुलाजमत घर बना तो इसने मुलाजमत छोड़ दी है। अब शहरी और उसकी बहन नताशा दोनों का ये है कि क्योंकि छोटे घर तो आई असी बहुत अमीर हाँ असी हर वक्त डीग्रेड करिए कि तू कुछ नहीं हैगी जो कुछ है असी हाँ ये जॉब वगैरह ना बैठ के शहरी कहती ना कि शहरी किस तरह भी करके है या पता नहीं की। तो मेरा दूसरा है कि जी बच्ची जी नताशा बड़े एडे फसे कपड़े नहीं पाने चाहिए फसे कपड़े पाने बांह तेरी इतों पार्टी पई है जे तू एडे फसे कपड़े ना पानी तेरी नाना उधर दी हनी इन्ने फसे कपड़े नहीं लादा कहते फस फसी पैन फसे कपड़े बांह पाड़ गई अपने भैन कह दी कि भैन काबू कर हूँ अल्लाह जने काबू कर सॉरी अपनी बहुत बिखरी बिखरी अम्मा ने नाम गलत किया मुझे भी लग रहा है तो अम्मा को माफ कर दो माफी। हाँ। तो अब ये है कि उसने अब कहा कि अपनी नो बोटी नु कर तो बहरहाल जो इसमें शहरी है वो उसकी कहता है एक एक सांस कपड़े मेरी मर्जी से पहनो वो तो चलो दहाई है ना बच्ची बड़ी दबंग ते बड़ी वॉक जाई मैं इंजी दे नहीं सी अदरवाइज अपनी पसंद जिस तरह वो बच्चा वो उस पर चला रहा है यह मनना बहुत मुश्किल है वो तो कहता जिथे किते जाना मेरी मर्जी रहा होते हूँ तू साथ नहीं लेना आगे देखेंगे आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एहराम जुनून तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? एहराम जुनून मैं कहनी मैं पूरी कास्ट पूरी टीम नूं कहना चाहनी किस तरह तुसी ड्रामा बनाया जलेबी नहीं जिस तरह होंगी हम देख रहे होते हैं इन्होंने बनाया है ना कि इन्नियां साढ़े पल्ले नहीं पैंदा हाइला 2 एपीसोड आंदियां ने 2 एपिसोड घूम घूम के पता चलता था की बात थी एक एक बात वही फिर एंड तो लगता की मतलब होया। अब एपिसोड शुरू हुई है तो अब ना जो उसकी अम्मी है अम्मी कहांगी ना मैं जी चांद से है उन्हें अपना पलोठी का बच्चा बना लिया अपने बच्चे की खुशियाँ लेने सजीला घर चल गई रिश्ता मंगन चल गई है। पूरे ड्रामे च ना बहुत अच्छी औरत दिखाई है सजीला की अम्मी पूरी बहस करती है वो कहती कुछ भी कर ला मैं नहीं तेरा घर इंज करके करना तू मेरी धी तेरा घर जड़े मैं ऐसे वास्ते नहीं मनना उसकी माँ नहीं मानी। फिर अब चांद उसको कहती है सजीला को मेरा काम सी तू क्या सी के रिश्ता मंगन वास्ते मैं आवा मैं अपना पूरा करता अब अपनी माँ को मनाना तुम्हारा काम है। अच्छा चल गई हूँ सान दिखाया बड़ा अच्छा लगा कि ना उन्होंने ना शानी नू गुस्सा लगा कि एक सजीला ने कहता अनु शांति तू को मंगन वास्ते गई सी अपने आप डीग्रेड किया फलाना ये वो ठीक है हूँ ये अच्छी गल है। वो बाद दसो जी अगली पहली एपीसोड इंज कहता पे खुश हो गया कि यानी ऐद वाल जाता पाया अगली फिर जमैटो सानू घुमा दिता अगली एपीसोड उन्होंने सजीला ने कहा तेरी जी हूँ शांति ने की गलत किया सारा कुछ गलत गल की सी रिश्ता भी मंगन चल गई सी ओदी माँ नहीं मनी तुम्हारी शान से ऐसे तुम्हारी शान से ऐसे शान से चाहते नहीं शान से वैसे नहीं शान से वैसे नहीं लोन शान नहीं कहता कि मैं जरा ना इनू गोली मारांगा शांति फुल बेइज्जती करता कि तू किस हिसाब ना बेइज्जती की अपनी जायदाद दे दी तेनों ने कहता अपना विआह करा ला मैं पूछना चाहनी डायरैक्टर की साडा भी दिमाग पागल करते हो
पल्ले पई गल, साडे ते पल्ले नहीं पई गल कि पहले कहंदा पिया तू डीगड़ क्यों आई, मुड़ के उन्हें फजूल दी बकवास की, सारा कुछ भुल गया कि फर्स्ट एपीसोड तो लैके हुण तक वो तो सिर्फ कुर्बानी दी देवी बनी हुई है। पैसे केयर तेरे घर वाले सारा कुछ इंज जनाब वो फुल बिस्ती करदा है। तो जलो हुण जनाब जेह्ड़ी सजीला डैन में सजीला दी हर किस्त च इक नवीं डिमांड, हुण डिमांड की उन्हें कहती फुफ्फो रिश्ता लैन वास्ते आवे मेरा, तो फिर मेरी मां मनेगी। उन्हें फुफ्फो नूं कहता फुफ्फो रिश्ता मंगण वास्ते आवे, तो जेह्ड़ा ओहदे विच जनाब जी ओहदा एहदा शहरी दा जेह्ड़ा भनवैया उन्हें हुण पूरी एक एपिसोड ओहदे नां है, ओह तड़फन डिया, ओह कहंदा किसी तरीके नाल जेह्ड़ा सजीला दा ते मैं शहरी दा ब्याह नहीं होन देना, ब्याह नहीं होन देना, जेह्ड़ा मैं डिपार्टमेंट ने स्टोर दिता पिया यह वाली गल खुल जाएगी कि मैंने यह वाली चीज़ मिलेगी। अब वो पूरी कोशिशें कर रहा है। अब देखना ये है अभी तक जेड़ा शानी स्टील खले तक अपनी सजीला वास्ते मरदा पिया, अब पता नहीं किस तरह के वो इस सजीला से नफरत करेगा। और हालांकि एक मिनट च सजीला जेड़ी है असी शुरू तो कहन डे और लालच जी उन्हें एक चीज़ एंड करके क्या सारा कुछ करके हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौरोज की। तो नौरोज इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा लव यू पूरी टीम के लिए, इनकी बहुत अच्छी काविश थी, बड़ी डिफरेंट कहानी थी कि पूरी दुनिया में थरथली मच गई कि नौरोज नौरोज तय खाना, मतलब ना एक दुनिया बंद गई, एक डिफरेंट आइडिया दिया। पर उसके बाद अब ड्रामा नौरोज, अब नौरोज ड्रामा मेरे बच्चे के लिए, मेरी बच्ची के लिए, सब बच्चों के लिए बेस्ट है। पर मैंने माफ़ करो, मैं उम्र दी ऐसे से चाह मैं ड्रामे देखनी रिलैक्स होने चिल करने वास्ते। इस उम्र की खीर च मैं जेड़े वाल ने ए पाउडर पाया पे इस टाइम मेरे वाल चिट्टे ने, ए चिट्टे वाल मेरी उम्र ना होए ने, धुप ने नहीं कीते। बंदा हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखता है। कर रहा समझ। अच्छा जे इन्नी उम्र की खीर चंद घंटे रह गए एदे च भी जेल सीखना ते तेन घोड़े घोड़े जडैवे दान करता जी हले भी मैं सीखना है। अच्छा जी एक माँ जड़ी है अल्लाह ने एक माँ भी हले सीखने की जरूरत है। मुझे मैसेज बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं बहुत देखो तुम बच्चों वास्ते बेस्ट ने। जिंदगी का मकसद क्या है? सॉरी मेरे वालों नहीं, मेरे को नहीं एडे मैसेज जेडे ने मेरे वालों सॉरी लो पे हुण ए जेडी किस्त आई है एक तो पहले मैसेज हो गए उत्तों सारे ओ चेहरे नामालूम कभी नामालूम अफराद नए चेहरे। अब पूरे एपिसोड में मावरा कहाँ थी? मावरा पूरे का पूरा एक नाम मतलब नाम मरूफ या बच्चा सी जे तो साडा मैं पाता सी। ग्रीन वाले ताड़ी भी मैं नहीं दीदा जिन्हें साथी सलाम ने। अम्मा ग्रीन ने अच्छे अदाकारों को आगे आने का मौका दिया है, लेकिन ये बात मैं भी आपसे अग्री करता हूँ कि इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा नए लोग हैं, मतलब कोई इक्का दुक्का साथ वेल इस्टेब्लिश चेहरा होना चाहिए था। हालांकि सब लोग अदाकारी में बहुत अच्छी कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो हीरा हैं चाहे वो यूट्यूबर जो हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं और मैं ड्रामे को बड़ा पसंद करूँ, बड़ा इंजॉय करूँ। और अम्मा की बात कहीं ना कि चलो सही है, अम्मा शायद वो उन मैसेज को तब पसंद नहीं करी, पर मैं बड़ा उनको पसंद कर रहा हूँ। मैंने बल्कि लिखा अपने नोट पैड में लास्ट एपिसोड देख के कि मुझे अच्छी लगी बात है कि मैं भी इस पे अमल करना चाहूंगा। जिंदगी का मकसद क्या है? ये फॉलोअर्स की जो रेस लगी हुई है बेस्ट में कि वाकई आजकल के बच्चे मेरे ने फॉलोअर मेरे ने टेंशन च जाते हैं, हर बच्चा कहना यूट्यूब फड़ना है, यूट्यूब से जाना है, इंज करना, उसके लिए बेस्ट है ये वाला। तो सॉरी मेरे वास्ते बिल्कुल बेस्ट नहीं का। मैं जिंदगी का सारे आप चाह रही हो एंटरटेनमेंट, आप चाह रही हो, मैं बोल रह रही हूं ग्रीन का भी अगला बैच भी आएगा तो बहुत से इसमें मजेदार ड्रामे आ रहे हैं। 2 का खैर मैं बहुत वेट करूं बेसब्री से, हम पता नहीं यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, बट मैं कहना चाहूँगा एक सीरियल किलर का सबा कमर वो मज़ा आने वाला अम्मा, और दूसरा ग्रे जिसमें सबीना और समी हैं और वो कहानी है हरासमेंट के ऊपर, वो पूरा एक वो ट्रायल होगी तो बड़े मजे का ड्रामा लग रहा है मुझे। तो इन दोनों का मैं वेट कर रहा हूँ। आप वेट कर रहे हैं और मैं स्याह सीरीज में एक मेरे को कहानी पूछ लो, मैनू हॉरर बहुत पसंद ने, मैं ताड़ी हर देखन डई हां स्याह सीरीज टक्करा मारनी पईयां नहीं मां मेरी है ते वे पोते ने बनाया ड्रामा। बस छोड़ दो उनकी जान भाई वो तेरा के छोटे छोटे बच्चे ने की ने वो ड्रामे, मैं ताड़ा एक ड्रामा मिस नहीं करती भाई, हर ड्रामे जे आप यकीन बाजी बिल्ला ना हॉरर ड्रामे नहीं देखती, बाजी बिल्ला बड़ा डरती है। बाजी बिल्ला सारी देखनी मेरा स्याह सीरीज हंस के साड़ा बुरा हाल। अब हॉरर कॉमेडीज है ना बीच में कुछ तो ओतना नहीं से जेडे भूत बनाए ने। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ कि इल्ले मां मेरे साथ बैठ के एंजॉय करिए ड्रामे। अच्छा मेरा वैसे एक सजेशन है ग्रीन की टीम को,
अगला जो आपका बैच अब आना ना, आपको उसमें 2-3 जरा आपको बैंगर्स की जरूरत है। अब इन्होंने अगला शो आ रहा है वर्किंग वुमन ना, दौड़ खत्म हो चुका है जो लास्ट वीक खत्म हुआ है उष्णा शाह वगैरह वाला, उस जगह आगे वर्किंग वुमन। तो आई थिंक अब आपको ना कोई एक आधा जरा कोई कमर्शियल ड्रामा फेंके जो अम्मा जैसी खवातीन भी जरा इंजॉय करें। इफ यू डोंट माइंड, ड्रामा देखते हैं हम जैसी औरतें जिन्होंने हांडियां रोटियां करनी है, बच्चों ਨੂੰ रैपर बदलने इसका मतलब ते फिर अच्छी ड्रामा देखना। मैं इसका- ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ वर्किंग वूमेन थकी आ रਹੀਆਂ गरीबड़ियां ਉਹਨਾਂ को टाइम मना मैं है इसका- घर भी देखन जॉब भी इसका- करन फिर तारा ड्रामा भी देखन, ड्रामा देखना है। इसका मतलब मेकर्स की वो सोच बिल्कुल दुरुस्त है कि ड्रामे देखती हैं औरतें जो बंद हैं इस 4 दीवारी के अंदर और उनको पसंद है दंगे फसाद, ये देखना पसंद है फिर आपको, यही फिर जो फिर यही समझ रहे हो, क्या यही समझ रहे सान शरीर जो फिर यही समझ जाओ। नहीं आप सारी ਅਸੀਂ तरह- ਕਾਬਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਸੀ? ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? तुम्हारे हुसैन का नाम आप एंजॉय कर रही हो, हाँ। काबली पुलाव आप एंजॉय कर रही हो, तो वही ना थोड़ा जरा एंटरटेनमेंट साइड पे जरा हाँ, आप हाँ। आना चाहोगी, है ना? हाँ हाँ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और भाई बात, अच्छा मैं बाद में नरोज को फॉलो कर रहा हूँ और जब मुझे कोई बात लगी कि मैं इसको शामिल करना बच्चे चाहूंगा, जरूर करें, मैं बच्चों इसे के लिए करूंगा। वो जो बच्चे आजकल के इस दौर में पड़े हुए हैं बच्चे जरूर देखें। तो उसको ड्रामा आप साइड पे, उससे बहुत सी बातें हैं जो मुझे लगता है बड़ी अहम है सुनना, तो मैं इसको देखता रहूंगा और कुछ मजे की बात लगी मैं इसको शामिल करूंगा शो में। अम्मा इसको नहीं देख रही ते आपसे, जे कोई बावली आंटी देख लवे हो, मेरे वर्गी अक्लमंद ते नहीं देखी। ओ बावली है। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? शुक्र अल्लाह, जूबी की जो खाला की बेटी थी उसने पिछली दफ़ा इसको बातें की ना तो इसको दौरा सा पड़ गया, तो अब वो उसकी ना इसके साथ जूबी के साथ दोस्ती हो गई। मैं कहा शुक्र अल्लाह दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गया, क्या हुआ, अब साइम अपने नाना के पास आया है। नाना का घर जूबी की खाला के घर के साथ ही है। वो इतने अच्छे नेबर ने, अब हालांकि एपिसोड शुरू हुई ना तो मैं कल अभी साइम से जूबी की मुलाकात होने लगी, पर इन्होंने नहीं दिखाया कि जूबी अब घर से गई है, उसी वक्त साइम बाहर आ गया। अच्छा अब इस वाली एपिसोड में ना अब ना उसकी बहन के घर, रुशना के घर बेटी हुई है। ठीक है, बेटी हुई है तो माँ बताती है रुशना बेचारी अब तड़पती है कि मतलब बहन की बेटी हुई है तो मैं देखना चाहती हूँ ये वो फलां, वैसे कहती ना हाय बेटी, तो उसकी माँ कहती है कि फ़ोन बंद कर देती है, मतलब ए ना मतलब आप। अब माँ बेचारी भी जूबी की मजबूर है कि उसका जड़ा दानियाल है ना वो नहीं। अब रुशना बेचारी अपनी माँ से पूछती है अम्मी दानियाल आए थे? माँ कहती हाँ आया था, बच्ची को उठाया था फलाना ये वो। कहती अम्मी आपको झूठ भी नहीं बोलना आता। उसी देर में अब दानियाल दिखाया। अब दानियाल क्या कर रहा है कि अब अपनी बच्ची से नफरत सिखा रहा है कि जूबी को याद कर करके कि जूबी भी लड़की थी। दानियाल की कदूरत कितों जाके ख़त्म होनी है। अब बच्ची को उठाया उसने, आया कमरे में, माँ बाप के समझाने पे आया, बच्ची को उठाया तो फिर उन्हें टाँग करके सिटता बच्ची को, सिट के तो नस गया बाहर। कहते की होया? कहते मैं एकदम याद है जूबी ने मैं जी गोदी चुक्या सी ना तो जूबी का चेहरा मैंने याद आ गया कि मैं इस करके भौं के मार देता। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि खाला को मना किया है जूबी की माँ ने कि जूबी इत्थे ना आवे। अब मैं जूबी को देखूँ कि अपनी बच्ची का घर तबाह करूँ, खाला चुक के उन्होंने घर ले आइए दिखाने वास्ते। खाला उसको अब घर ले आइए। बहरहाल इस घर में आके शुक्र है जूबी बच्ची के साथ खेल रही है, खुश हो रही है सारा। मैं कहती हूँ हमारा मुआशरा क्या है, यही होंगे जो हूँ जो रेप का सीन भी दिखाते हैं, अगर लड़का रेप का सीन दिखाते हैं किसी लड़की के साथ तो वो हम छुपाते हैं। अगर लड़का रात घर से बाहर रहता है उसके लिए रोते हैं, परेशान होते हैं, आते हैं, फिर सारा मोहल्ला आता है, आए दुम मुबारक हो बच्चा आ गया फलाना ये वो। लड़की की बात होती है तो होता तो तकलीफ वही है ना, माँ बाप के लिए भी लड़की के लिए भी, उसको हम चीज़ को छुपाते हैं। अब साइम का जो है, साइम और ये दोनों भागे थे ना, अब साइम के माँ बाप अच्छे भी हैं, वो अपने बच्चे को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा साडा वो वाली चीज़ में भूल जाए। अब जूबी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई हुई है। जूबी अपने घर से लहदा खाला के घर में रह रही है, घर वाले कबूल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब हमें ये दिखाया कि जूबी ना घर में है तो ना खाला घर आती है तो मुलाजमा कहती है कि जूबी घर में नहीं है। लगे कि बकवास कर दी, कहती उसको भागने की आदत थी, लगता है वो भाग गई है। दो भागन की आदत किसी बेचारे ने, कुछ भी नहीं। अब आगे देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे इश्क का नाम रैटर बच्चा नखत्या एक ही था। अब जब से ड्रामा शुरू हुआ मेहर अंकल हर एपीसोड इनिया फैला बनाते सी ते जायदादां वंडते फिरते सी। अब उन्होंने रुतबा की खुशी के लिए कहा था कि मेरी रुतबा का सदका कि मेरी रुतबा खुश रहे। शेखपुरे वालियाँ ज़मीनां
फलानी जगह ਦੀਆਂ फैक्ट्रियां सब कुछ दे दिता। उस बंदे ने परवाह नहीं की। राइटर ने ये क्या चवल मारी। रुतबा ने की किया, रुतबा नूं पता भी है कि मेरा बाप खुर्शीद ते मरता है, अपनी बहनों से और भांजे से नफरत खाता। उन्हें की किया राइटर ने, सिर्फ वो जो जायदादें बाप ने इसका घर बसाने के लिए अल्तमश के नाम की थी, अस्का के नाम की थी, वो लेना करके अब दिखाया इसकी सालगिरह हो रही है रुतबा की। सारा माहौल सारा बड़ा अच्छा, ये वो सा कहती है ना पुप्पियां प्यो बेचारा इतना बड़ा दुखी जा होंगे कि क्यों कहती बाबा बुलाना ये वो। अब वो सालगिरह में आई हैं, सालगिरह होंगी पई है, ने केक कट के अल्तमश के मुँह च भी पाया, खुश गप्पियाँ सारा कुछ। अब वहाँ पे जो सारे लोग हैं आपस में यही बात कर रहे हैं कि रुतबा दा ते अल्तमश दा फिर दोबारा शुरू हो गया। की दिखाया है महर अंकल दे दे के तड़फन डे, वो तो एक चीज़ें सख्त खिलाफ थी। तो रुतबा पता की करती पई है, वो अपनी चीज़ां वापस लेना करके नकली ड्रामा करती पई है। इस नकली ड्रामे के लिए अपना घर भी बर्बाद किया, अपने बाप को भी बर्बाद किया। खुर्शीद को लंदन जाते वक्त कहा था उनमें क्या सी ते कुड़ी तजीन में कि तुम लोग शादी कर लेना। राइटर ने की किया, जायदाद से कोई बुकत ही नहीं चाहिए। अच्छा अपना हो गया साहब, दूसरी एपिसोड आई है। दूसरे एपिसोड में अब उसका जो हर वक्त अपनी माँ के पास रोती है कि ऐ दोनों ने करीब बांधे तो मेरा की बनेगा फलाना ये वो। माँ आई उन्हें महर रंग को आके खूब गल्लां की, उन्हें कहा भाईजान साड़ी जी बच्ची है वो बगैरत बेशरम, मेरे जवाई हूँ जब मेरी धी का ब्याह हो गया और बच्चा होने वाला है वह कर जान, बहुत कुछ बोलती है। महर अंकल जरा ना वो दिल में दौरा पै गया। महर अंकल अस्पताल चला गया, महर अंकल मर गया। एक ड्रामे च महर अंकल सी, तुसी महर अंकल नूं भी मार दिता, क्यों ऐ की कीता? हुण रुतबा ना पागल होंदी कि मेरा मतलब प्यो मर गया। हुण प्यो मरिया एडा सारा गम वाला सीन है। डायरैक्टर ने पूछा किस तरह तुसी ये वाला शॉट ऑन जी, तुसी हर चीज़ बड़ी गलती कर दो, किसी ने एड्डी जुत्ती पाई नहीं, किसी का कांटा बाद सारा बदल जाते हैं। अब उसकी महर अंकल की भैणा ने भी, खुर्शीद की माँ ने भी, महर अंकल की बेटी सब ने सफ़ेद कपड़े पाए हुए। छड़ दो ये वाली चीज़, जो किसी एडा प्यारा मरिया होंगे कि इन्हों अकल तो मौत रही होंगी है कि असीं की कपड़े पाने तो की नहीं, तो सब ने चिट्टे कपड़े पवा दिते। अच्छा उसके बाद ना अपना खुर्शीद की माँ खुर्शीद को कॉल करती है, खुर्शीद जल्दी आ जा बेटा, तू उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए, तेरा ना महर अंकल फोत हो गया, बेटा आ जा जल्दी आ जा। वो कहता माँ मैं मजबूर नहीं आ सकता। बाहरों आवाज़ आई जनाजा उठने का टाइम हो गया, आ जाए। ए माँ का कोई टाइम हैगा सी बाजी, जो मुँह पफ घट लाँदी तो तू पहले कर दी। वो कहते जनाजा चुकना, कहती जल्दी से आ जाओ, तो लंदन गया है पढ़ने वास्ते, जल्दी से आ जाओ कहती। हूँ खुर्शीद उत्थे दुखी है कि क्योंकि अस्का ने फ़ोन करके बहुत बातें की। उन्हें कहा तू बगैरत बेशर्म है तो कुतिया के छड़ के गया है ना, वो बेशर्म मेरे बंदे दे डोरे पान रही है। तो फकीर गरीब इंसाना बेशर्मा बगैरता तू किड्डा बगैरत है, किन्नी बगैरत हो कहना दफ़ा हो कहना कुत्तिए, मैं तेरिया बहुत गल्लां सुनिया मगरों लत। उसने फ़ोन बंद कर दिया। ड्रामे की कहानी एंड पे पता चले अभी तक मेरी अक्ल से बहुत परे की कहानी है। तज़ीन बच्ची इन्नी अजीम दिखाई है, हर वक्त खुर्शीद को यही कहती रहती है रुतबा ऐसे रुतबा ऐसे। हर वक्त एक कुड़ी जी कुवारी जी पसंद भी करती है, 24 घंटे जो नाल होंदी है तो की तुसी ये भी दिखाण दे हो। फिर महर अंकल मर गए ने। हुण महर अंकल ने एंड से ना इनू जो अस्पताल जाने तो पहले क्या उन्हें क्या खुदा का वास्ता रुतबा मैं कब्र च जाके भी तड़फदा रहांगा जे तू अल्तमश नाल ब्याह कराया। अच्छा खुर्शीद बड़ा चंगा फलाना जे वो। अब रुतबा इंतकाम तू लै या कुछ ना लै, अपना घर तोड़िया तो खुर्शीद का प्यार है। महर अंकल नाम है जिन्हें तेनू दोबारा ठीक है, तू अपना प्यो ही मार दिता। 4 ज़मीनां जो तेरे प्यो ने तेरा सदका करके बारे सी राटा ने की करवाया, महर अंकल ही मार दिता। अब रुतबा तू कटीली बन जा, कुछ बन जा, की इतना फर्क पै जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी जन्नत से आगे। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? दुनिया दे यारों तो खइए, इतने मजे से हम ये ड्रामा देख रहे हैं। मैंने बाजी फीफा को भी अपने साथ बांध हमारा पूरा घर देख रहा है। ये ड्रामा हम देखते हैं और साथ साथ बीपी हाई होता है और हम गालियां निकालते हैं तबस्सुम को। अल्लाह मेरी तौबा राइटर, मैं कहनिया बच्ची तू ए की लिख दिता नहीं। वो बच्ची जी तबस्सुम है तो छांगा मांगा दी डाको निकली।
एडी खतरनाक। मेरी जो सारी पुरानी मुलाजमाएँ थी मैंने सबको लव यू और अपना दिल सबको मैं कहती थी चोर नहीं गुस्सा मेरा सब मैं क्या किन्नियां चंगियां सी उन्होंने तो चोर कहना गुनाह होएगा। उन्होंने मेरी चीज़ें चोरी की हैं जो मुझे था कि पड़ी हैं मुझे पता नहीं यहाँ पड़ी साल बाद मैंने देखा तो मैंने कहा हो कि ये मेरी चीज़ यहाँ पे थी नहीं। अल्लाह मेरी तौबा तबस्सुम ते दिखाए वो कहते मरियम के पापा चोर हैं तबस्सुम होंगी दी चोर है वो मेरे माल का यार एडी खतरनाक चोर नहीं मालकन दा दुपट्टा 2 हफ्ते होए ने उस दुपट्टे नु 2 हफ्ते वाला दुपट्टा तो चोरी कर ले। बड़ा महंगा भारी काम वाला था। हाय ला क्या सी जन्नत दे कपड़े ने पीछे तक ना कहंदी बाजी ते बहुत पीछे तक कपड़े ने वो पीछे कपड़े काट लेंदी इतनी खतरनाक चोर नहीं। हाय उसके बाद अल्लाह एक मुलाजम जेड़ा तड़का रोजाना हुंदा जेड़ा फिर ओदा चोरी दा तुसी दिखाया मैं तो कंबन लग पई मैं कहा या अल्लाह छांगे मांगदा डाकू आ गया या अल्लाह तो बचाई। बच्ची के कमरे में अपना पर्स रखा हुआ जिप खोल के हाय चीज़ां च सिटी जाती पई चीज़ां सिटी जाती पई वो फेंक रही है मैं कांप रही हूँ। हाय तुसी की दिखांदे पे हो हाय की करनगे जेड़े घर दे मुलाजम ने की चीज़ां चोरी करनगे तुसी तरीका दसदा कि की चीज़ किंज करनी है। अब उसके बाद बच्ची ओदी बोतल जेड़ी स्कूल लेके जांदी है और बच्ची दियां 4-5 बोतलां ने किचन च कोई भी ले ला तू स्पेशल लोग ही लै गई जेड़ी लेके जांदी पई है। बच्ची माँ को कह रही है कि मम्मा मेरी बोतल कहती है स्कूल भूल आई है। बच्ची कहती है मम्मा मैं लेके आई हूँ। उसमें इमेज इतनी अच्छी बनाई ना तबस्सुम ने कि ये तो बड़ी अच्छी है बड़ी नेक है। तबस्सुम को मैं कहनी एडी खतरनाक डाकू तबस्सुम तौबा इस्तगफार। ऊपर से मुझे ये आ रहा है कि अब जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तब इसमें जन्नत का करैक्टर सी जन्नत एक सुल्तान रही सी जेड़ा पैरा गंडासा लैके फिरदा सी मुंडियां लांदा फिरदा सी। हाय वो ते इंज डिग पई क्यों डिगी सिर्फ फरूक नूं देख के फरूक नूं मार दी ठुड्डे तबस्सुम कहती दफा फकीरा। अब सीन शुरू हुआ जन्नत ने जल्दी जाना उसके पास शॉर्ट टाइम है फरूक आ गया बात करने के लिए। दसो ओ जन्नत जेड़ी एडी कटीली ते एडी खतरीली सी फरूक की गल सुनन लग पई ते फरूक की गल की सी तबस्सुम नूं तुसीं समझाओ तबस्सुम मैंने इंज कर दी तेरा मसला खासी ओने सारा जन्नत कहीं ना कहीं ना वो उसको देखती है उससे अपना होता है कि कितना एहसास है कितना प्यार इस रिश्ते में मेरे पास नहीं है तो वो जरा उसको कमी महसूस करती है। मैं दा दुख महसूस कर दी इन्ने क्या सी कि तबस्सुम सारी मैं मां जे तू सी ते यानी तबस्सुम एड़ी जन्नत में एदा खामद बुरा नहीं सी इन्हें किया एक इंसान 100 रुपये ना राजी हो जाए 1000 ना भी राजी नहीं होता। जन्नत वो करैक्टर था जो कहती थी 1000 से आगे जाना है। इस वाली एपिसोड में उसका खामद कह भी रहा था ना कि तू आगे तो गई है इसका मतलब ये है कि खामद अच्छा ही था। वो बड़ा अच्छा डायलॉग था जब कहती है ना कि मैंने बच्चों के लिए घर के लिए कहते नहीं झूठ अपने लिए कि तुम्हें आदत थी एक लाइफस्टाइल की एक फेम वही भी बड़ी सही बात लगी मुझे है। तो वो अब उसको देख के अगर पागल हो रही है फरूक को तो तू तो आप सारा कुछ चाहिए सी। तो ऊपर से तबस्सुम का करैक्टर अल्लाह खतरनाक। हालांकि वो फैन थी बड़ी वो हाय होते अकीदतमंद सी। अगर अकीदतमंद बंदा इतना खतरनाक काले दिल का डाकू चोर हो सकता है जेड़ा आम मुलाजम होएगा हर मुलाजम अपने मालकन कहता मर जाओ तुसी अल्लाह तुहानू आना नसीब ना होवे तुहाडा सारा कुछ असीं ले लेगी। किसी मुलाजम को 100 में से 10 होंगे जिनको प्यार होगा तो चाहे जाके जेड़ी दहाई है तबस्सुम ए ते मुलाजमा नहीं सी ए ते अकीदतमंद सी उसने इमेज का दी अपनी ए जेडी खतरनाक ए बाजी दी किसी चीज दी परवाह नहीं करदी पई ते जेड़ी नफरत मालका खाते ओ की शर कर देंगे सारी चीज़ां दा मैं ते समझ नहीं आंदी पई। इमेज क्या दी थी कि मैं तो बड़ी अच्छी है जन्नत उनकी कहंदी है जन्नत कहंदी है ते ए ते मलंग वे ए ते इतनी अच्छी है इन ते कोई हिरसी नहीं इन ते कोई लालच ही नहीं। अब उसी इमेज ये कि वो कहती है कि इससे अच्छा मुझे दुनिया में कोई तोहफा नहीं मिलना जो मुझे तबस्सुम मिल गई है। अब उसे पता चल गया एंड पे ना कि मेरे को मिसिंग है वो स्कार्फ तो उसने कहा है कि मुझे भी ढूंढ के दो मेरा वो जो दुपट्टा जो मिसिंग है उसने उसे शक पड़ गया कि इसने गन करी है। हाँ निक पे किस्सा शक पिया कहती जी तो मैं कहती पीछे दुपट्टा कहती सी 20 मिनट अब दोबारा के देखा फिर उसने देखा तो उसको दुपट्टा नहीं मिला तो अब इसने दुपट्टा ला के रखना है ना तो मैं तो चाहनी है पता चले इस डाकू का फिर आगे फिर क्या होगा मैं सोच रहा हूँ ड्रामा मजे का टर्न ले रहा है मजे का ड्रामा तो मजा पूरा के जैसे सबूर का गोहर का चल रहा है कि सबूर कहती शादी करो वो कहता ठहर जाओ अभी तेरा वक्त लो कुछ लो
कि वो अब उसका इस चीज का क्या होगा कि वो छोड़ देगा। फारूक पीछे पड़ा, शादी करो, वो कह रही मैंने नहीं करनी अभी, वो भी बड़ा वो नहीं उन्हें फारूक ने शादी करनी, वो ते फारूक दा ओ शर कर दी तो बस तफा कोई कुत्ते दा नहीं करता। कंपैटिबल है भी नहीं। फारूक बहुत ही ढीला मट्ठा सा इंसान है, वो तो अल्लाह करके जॉब लगी उसकी, वो खुद बिल्कुल चिल्ड आउट सा इसके पीछे पड़ रहता है, चिपकू भी कहती है इसको, सुबह दोपहर शाम तबस्सुम। तो ये वैसे भी जोड़ी थोड़ी ऑफ सी है, तो ये जितना जल्दी इस बात का एहसास हो जाए तो बेहतर है ना। लेकिन ड्रामा मजे का जा रहा है। तो बस तुम या घर में चीजें ले कहती यही कहती है बाजी ने दी है, बाजी ने दी है, बाजी ने दी है। मुंह से निकल जाता है बीच में ना, इतना जब देता है अल्लाह, तो अल्लाह देता है कि लुटाओ या खुद लुटाएं या फिर कोई नहीं मतलब के उससे बात कवर करती ना, मुंह से निकल जाता है बात के वो चीजें वो चोरी करी है। आगे बढ़े फिर क्या की बात है, नहीं आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं जीवन नगर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे इस हफ्ते वाली एपिसोड इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे लाली गुरु का मजा आता था, तो इसमें लाली गुरु का कम था तो ज्यादा था वो फकीरे के जेवर का था। दो मेन बातें चली इस हफ्ते, और मुन्नी दा सी कि मुन्नी शुरू हुई। हम उन्हीं जानवरों के हकूक के लिए प्रॉपर वो उन्होंने एक जगह लेके बब्बर शाह से वहां पे उन्होंने एक सेंटर बना ली जहाँ पे जानवरों के हकूक के लिए बेस्ट होना चाहिए, पर वो जिस तरह का जीवन नगर महल्ला वहाँ पे तो बेचारे इंसानों के हकूक पूरे नहीं हो रहे। की जिंदगी भाई जब हूं बेचारे जाके जेवर मिले की जिंदगी होती। जिस तरह का सारा वो मोहल्ला दिखाया है, उस मोहल्ले में मुन्नी का जानवरों के हकूक के लिए पूरी एक बड़ी सी जगह लेके वहां पे करना। लेकिन मुन्नी की बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी, जो मैंने ग्रीन के अक्सर ड्रामा में नोट किया है कि कोई मैसेज होता है जो बहुत अहम होता है और जो कहीं ना कहीं हमें हमारे माशरे की एक सैड बात से दिखाता है कि एक माशरा अपने जानवरों को कैसे ट्रीट करता है, उससे बड़ा कुछ देखने को मिलता है। बहुत हमने दफा सुना कि बाहर के मुल्कों में कुत्ते बिल्लियों को वो लोग बड़ा प्यार करते हैं, वो घूम रहे होते हैं, हम कुत्तों को मार रहे होते हैं, हम बहुत गंदा ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने वो एक मैसेज दिया है कि जानवरों को भी प्यार दो, जानवरों को भी हकूक है, और अगर हम जानवरों को गंदा ट्रीट करेंगे तो एक साइकिल है ना प्रॉपर, तो वही साइकिल दिखा के एक इंसान अगर जानवर से गंदा सलूक कर सकता है तो वही इंसान एक अपने से एक कमज़ोर इंसान में भी गंदा सलूक कर सकता है, और वो एक अच्छी मुझे बात लगी। बाकी यह है कि भी उस तरफ जो है कबाड़ियों को बहुत कीमती उन्हें मिल गया है, हीरे जवाहरात उन्हें मिल गए हैं जो फकीरे के पास थे, जो आई थिंक अरबों में होंगे क्योंकि एक कंगन 70 लाख का था। तो फकीरा इतना उसके पास जेवर था, सारी जिंदगी फकीर बन करा। इस तरह कहानियां होती है, मैंने सुनी हुई है, पढ़ी हुई हैं कि होते हैं बहुत अमीर लोग रहते हैं इस तरह। आगे इस कहानी में भी खोलेंगे प्रॉब्लम इस बात को भी। तो फकीरा तो क्या हमारा कांड कौन खोलेगा, कुछ पता चलेगा ना कुछ ना कुछ तो। अब सारे महल्ले वाले कह रहे हैं कि सब पे हमारा हक भी बनता है और इतने पैसे आ गए और मैं तो परेशान हूं कि पैसे कोई से चोरी ना कर ले। चोरी नहीं कर, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ले लेने, ये भी हो सकता है। हुकूमत ने कहना ना क्योंकि नवाबा का खजाना ना, हाँ ये भी हो सकता है, पैसे हुकूमत जमा कराना, हाँ ये भी हो सकता है वैसे। और उस तरफ ये भी हो रहा है कि जब बब्बर शाह लाली गुरु को बनाए बब्बर शाह, वो भी अब नेक्स्ट वीक आई थिंक आएंगे लाली गुरु बब्बर शाह बन के यहाँ पर। तो बड़ा मजा आएगा देखने का कि वो किस तरह होता है। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग टर्न ले रहा है और मैं तो बस वेट करूँ भाई वो राज खुले। मैं भी नेक्स्ट वीक खुला राज वो, अच्छा कि वो 11 बजे कहते हैं ना आ जाएं, तो 11 बजे वो है ना जो मुन्नी वो भी जानना चाहती 11 बजे क्या होता है। तो वहाँ पे नमाज आई थिंक पढ़े हैं, किसी को याद करें प्रॉब्ली, तो कुछ खुलेगा नेक्स्ट वीक, खुलासा होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मायरी की। तो मायरी इस हफ्ते कैसा रहा? मायरी ड्रामा हमारा पंजाबी गाना था, नी मैं सस कुटनी कुटनी संदूका ओले, नी मैं राटर कुटनी कुटनी संदूका ओले। राटर ने की है ड्रामा, सिर मुंह पैर। ये कहानी अगर एक प्रॉपर सही तरह लिखी जाती, इन्ना शानदार मैसेज जाना सी कि छोटी उम्र दी बच्चियां दी शादी दे जेड़े मसले मसाइल थे। ड्रामे ने कित्थों शुरू किया? पिछले हफ्ते मैं कह रही हूँ फाखर बहुत अच्छा है, हर बच्ची कह रही है हमें फाखर चाहिए। 40 किस्सा तक तुसी की फाखर दा करैक्टर दिखाता रॉन्ग। एक खंड बिल्कुल जोड़ नहीं सिखाता पाया कि बच्ची छोटी उम्र की शादियों के खिलाफ है। उसके बाद अब ये जनाब जी 44 एपिसोड के बाद पीर आई है, उस बाद उस शर्त फिर राटे ने बम सिट दिता, बम सिटिया एनी प्रेगनेंट हो गई। होए एकदम चीख निकल गई, मैं नहीं बर्दाश्त कर, मैं कहा हाय मैं मर जाऊँ। नहीं है कि होया पूरा यही था। एनी और फाखर जब तक हम देख रहे थे संडे तक दोनों की बॉन्डिंग एक जस्ट छोटी उम्र के कजनों जैसी, लिहाजा सो रहे हैं कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सीन था ही नहीं। काबली पुलाव में पाकीज़गी के साथ दिखा दिया था। इस तरह एक छोटी उम्र से बच्चा बच्ची सी कुछ तो तुसी इहनूं जद बच्ची नूं तुसी पी नूं सर ते बंब सिटना सी, इंज बंब सिटिया कि लगा कित्थों आ गया, ए बच्चा कित्थों आ गया।
उसको बच्चा दिखा दिया। अब फाखिर को पहले इतना सेंसिबल बच्चा, आस आस बच्चे की उम्र मैच्योर होंगी है ना, जो मैच्योर इन्ना नहीं सीगा उदों राइटें लिख दिता, वो एडा अच्छा बच्चा सी। ऑफिस जा रहा, मैं बड़ी मैं कहा यार एडा छोटा बच्चा एनी दियां सैडा लैन दिया, ऑफिस जाता पे सारा कुछ कितना उसका पूरा था कि मेरा बिजनेस है, मेरा चचा इस पर कब्जा ना कर ले, मैंने इस बिजनेस को देखना है। लो एकदम राइटर ने पलटा खादा, बैठे बैठे एडा लुच्चा लपोड़ा फाखर हो गया। फाखर अब घर रह, हर वक्त घर में अगर होता है लेट आता है फ़ोन, ऑफिस में जाता फ़ोन, उसको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही ना घर से ना अपनी बीवी से ना किसी चीज़ से। जब तक बच्ची नहीं हुई थी, जब तक कोई रिलेशन नहीं दिखाया, वो प्यार करता सी। बच्चा पैदा भी हो गया, बच्ची पैदा भी हो गई है। टाइम जंप है, टाइम ना जंप तो नहीं दिखाया, किसी चीज दिखाता कि मतलब बच्चा वक्त गुजर गया आगे। हाँ, अब इस ड्रामे का ये था कि अगर छोटी उम्र के बच्चों की शादी के मसले दिखाने थे, उसको सिंपल तरीके से लेके चलते। अब इसमें जो बच्ची इनके घर के टोटल एनी का मियाँ फाखर, उसकी साथ समीना, 3 लोग हैं। पूरे घर की मालिक जो है वो फाखर की माँ, सारी जायदाद कार सब कुछ होता। आयशा, एनी की माँ और फायजा, टोटल घर के 5 बंदे हैं। ए 5 बंदे का दसो एडा मसला हो सकता, बीच में सतेली माँ जिन्हों पूरा घर जिन्हों जलील करता, वो घर में कुछ नहीं करती, सिर्फ साजिशें कर रही है। उन्हें साजिशें कर लिया। फिर फुफ्फो साइका वो घर च आई हुई है, अपने खामद अपने बच्चों के साथ रह रही है, वो रही पई है, वो घर का की नहीं करती। अब चाहिए इस घर में एनी कुछ ना करती, एनी सिर्फ पढ़ती, उसके बाद बच्चा हो गया, अपने बच्चे को देखती। तुसी की दिखाया, अब एनी पे मेन बर्डन क्या दिखाया कि एनी को पढ़ाई के साथ बच्चे के साथ घर का काम भी देखना पड़ता है। साइका ते आयशा ए पूरे घर नूं संभालदियां ते नाल ही रखदे मुलाजम। मेन इन्हां दा मसला हल हो जाना सी। मेन इनके घर का मसला यही है कि इनके घर में मुलाजम नहीं है, मुलाजम कोई नहीं गा। तो उतों डायरैक्टर ने पालक की बोरी फड़ी हुई है। वो पालक की बोरी जदों तो ड्रामा शुरू होया, कोई भी जरा एनी बैठती, एनी की माँ बैठती, समीना बैठती, उधर का जो भी कोई बैठता है सब्जी उसने सिर्फ पालक की बनानी। अब जो इसकी सास है एनी की सास का करैक्टर की दा है, पहले इन्नी चंगी सी कहती सी एनी नू, हाँ एनी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर पढ़ाई मतलब हर चीज़ मतलब वो बहुत अच्छी सास सदाई सी। तो मैं कहती सी एनी का की दुख दाया इन्होंने, इस घर च एनी की माँ भी एनी की सास ना ख्याल करती। अब एनी की सास ही अपने बेटे फाखर की तरह एकदम की जलील आती। ऑफिस तो आइए पता चलिया कि बच्ची डिग पई है, बच्ची डिग पई, उन्हें कोई बेइज्जती की आयशा दी ते एनी दी। बेइज्जती करती है एक एपिसोड जिसमें दादी ने अपनी पोती को उठाया हो, पोती नूं उठांदी कोई नहीं की, हाँ हुक्म जरूर सादर कर दिए कि इंज कर दवो ते इंज कर दवो। अब इस घर में मासी नहीं, जिहड़ा मेन मसला है मासी नहीं हैगी। एनी कहती फाखर नूं एक दफ़ा उसकी अम्मी बीमार हो गई है तो एनी को घर से जाना पड़ा, एनी सारा करके आई। फिर एनी की बेटी बीमार हो गई, फिर एनी को जाना पड़ा। एनी फिर इसमें कहती है उसको फाखिर को कि फाखिर हमें छोटी सी गाड़ी और छोटा सा ड्राइवर ले दो। छोटी गाड़ी छोटा ड्राइवर, ए मसले तो ज़्यादा तो घर च मासी होनी चाहिए। यानी ये घर वाले ड्राइवर और गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो दूसरे भी मासी का मसला की तुसी पाया। तो ऊपर से जब इसकी दूसरी पुप्पो है, उसकी जो बेटी एमन में, एमन बच्ची वो फुल बच्ची, अल्लाह माफ़ करी, इन्नी 9वीं क्लास की बच्ची, और हर वक्त अपनी सहेलियां ना रेस्टोरेंट च कभी कॉफ़ी से कभी कुछ पीन गई होंगी। आपने ड्रामे को ना चटपटा इंडिया का ड्रामा बना दिया, अगर सोप बना दिया। इसको वो नहीं किया कि जो एक सीरियस लय पे ड्रामा चलता तो उस चीज़ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता। इसमें आपने ज़्यादा मसले दूसरे भी डाल दिए। इसमें अब एनी की छोटी उम्र की शादी, उसके मसले सारा कुछ, अब वो फाखर को आवारा दिखा दिया। फाखर आवारा दिखाए, मेरे समझ नहीं आता पाया फाखर जिन दोस्तों के साथ जा रहा है, घर को टाइम नहीं दे रहा, ऑफिस को टाइम नहीं दे रहा। वो दोस्त पढ़े लिखे हैं, वो तो पढ़ते पे ने, वो फाखर को टाइम किस तरह देते हैं। फाखर कहना मैंने छेड़ देने कि मैं बिजनेस में आना, फाखर तो चलो वेला है, मतलब थोड़ी अपने बिजनेस नहीं करता चल जाता। वो पढ़ाई वाले बच्चे वो किस तरह मिल लेते हैं। यह तुम भी कितनी गलत गल आई। चाहिए था फाखर के नए दोस्त बनते,
बिजनेस कम्यूनिटी दे बंदे ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਬਾਬ ਖਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ सारे पढ़े लिखे बच्चे को दिखा दिए फाखर अब ऑफिस में बैठा है इतने अहम मसले हो रहे हैं जेड़ा चाचा है ना वो आदमी ਨੂੰ अपने नाल मिला के ना दफ्तर ਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ करना चाहता है फाखर मुसलसल टेलीफोन पर लगा रहता है अब इसकी पुरानी दोस्त आमना आई है उसने पढ़ाई का साथ दिलाया अब फाखिर कह रहा है कि मैंने भी पढ़ना है तो अब एनी कहती है तुम मेरे लिए लड़े थे ना अब मैं भी तुम्हारे लिए बड़ी अम्मी से लड़ूंगी अब मैं भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ करूंगी अब एमन उसकी पढ़ाई के लिए कुछ करना है बहरहाल अब एक एपिसोड जो थी आज संडे वाली अल्लाह अल्लाह करके उसमें फाखर ने अपनी बच्ची को उठाया तो लगा कि हाँ फाखर तू इसका बाप है नहीं तो यही लगा कि बच्ची आसमान तो डिगी है तो ऐनी गोदी से आ गई है कि एक दफ़ा फाखर ने अपनी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी और बीच में आप दुख दिखाया एनी कहती है कि मैंने सोना है मैं सो नहीं सकी मेरा इतने हैं मेरे सारे मिस हो गए हैं जड़े प्रोजेक्ट्स हाँ तो मेरा आखिरी मौका है जे मैं वो मेरा वो मिस हो गया ना तो मैंने प्रिंसिपल ने कहता है मैं काल चो कर देवांगी ठीक है फाखिर मैं सोना चाहती हूँ मैं कुछ देर सोती हूँ फिर मैं उठूँगी उन्नी देर तू उन्होंने बच्ची ਨੂੰ देख ले इन्ने मसलियां च तेरी माँ भी घर च मौजूद सी तू अपनी माँ ਨੂੰ दे देंदी आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं हम लोग तमाशा की तो तमाशा इस हफ्ते कैसा रहा जी हाँ स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू बात करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे घर में क्या क्या हुआ शुरुआत करते हैं फ्राइडे के साथ तो फ्राइडे का दिन तब शुरू हुआ जब अरूबा ने बाहर गार्डन एरिया में बॉयज को बताया कि भाई नताशा का पहला इंप्रेशन था कि वो एक चुड़ैल है नताशा पहला इंप्रेशन भी यही था कि आप एक क्लाउड और एक निहायत बदतमीज औरत है और अरूबा का नताशा को लेके अभी भी यही इंप्रेशन है कि वो एक चुड़ैल है और आज ही मेरा इंप्रेशन वही है इस दरवाजे से बाहर निकलते भी वही रहेगा और रूबा ने ये भी कहा कि भाई तुम सब लोग तुम सब पे मैं लानत भेजती हूँ और लानत भेजती हूँ मैं इन सब पे तुम लोग नताशा के मुंह पे अच्छे बनते हो उसे रियल कहते हो वो एक फेक औरत है जो आपके मुंह पे बैठ के बोलते हैं कि यू आर नॉट फेक यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड ऑल दैट और जब फिर नताशा बाहर आई तो अरूबा ने सारी बातें नताशा के मुंह पर भी बोली कि आप बहुत बदतमीज हैं आप कंट्रोल करती हैं बेसिकली आप एक चुड़ैल हैं नताशा शी इज अ वेरी लाउड बहुत बदतमीज और इसको सिर्फ मौका चाहिए तो ये अम्मा एक मेन अब पॉइंट बना डिस्कशन का सोशल मीडिया पे कि भाई अरूबा वर्सेस नताशा आप सबको याद होगा हमने इस पे एक टाइटल भी दिया था अपना हमने तमाशा का ना सेकंड या थर्ड एपिसोड थी कि भाई अरूबा वर्सेस नताशा इज द बिग राइवलरी ऑफ दिस सीजन और वही बात सामने उभर के आ रही कि भाई ये एक बहुत बड़ी राइवलरी बनती जा रही है और बात खत्म नहीं हो रही तो अम्मा आपकी इस पे राय क्या है आप किसके साथ हो अरूबा के साथ कि नताशा के साथ जो जिसकी बात मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे इन दोनों में से मैं हूँ किसी के साथ नहीं जो सच्चा है जो सही है मैं उसी के साथ हूँ कोई मेरी फूफी के बच्चे नहीं है ये सब अरूबा बच्ची की ये नेचर है मुझे इस नेचर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं कि जो दिल में बात रखते हैं अरूबा की ये नेचर है कि कोई बात होगी उसको भूलती नहीं है हमारी फैमिली में भी एक है बात होती है हम कहते हैं ठीक है एक बात होती है हर इंसान है लड़ता झगड़ता है फिर आगे जब सॉरी मूव कर जाता है बाद लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हाँ वो अगर आप पिछली बात को नहीं भूलोगे फिर आप सांप से सांप जहरीले से जहरीले होते जाते हैं अरूबा वो है अब नताशा कह रही थी कि इसके साथ मेरा सारा चिल हो गया जब केक वगैरह खाया और मैंने इसके लिए इतना दिल साफ कर लिया हुआ था मैंने इसको आई शेड दिया पता नहीं ये किया मस्कारा दिया कुछ दिया मुझसे चीजें मांग मांग के यूज कर रही है मैंने बल्कि कल तो लाइनर दे दी मैंने कहा रख लो तुम अपने पास यानी एक चिल चल रहा था मैं नताशा को ये नहीं कह रही कि नताशा सही है नहीं नेचर नताशा की ये है कि जब बुरा होता है उसको गुस्सा चढ़ता है वो चुड़ैल बनती है वो बहुत ज्यादा गलत बोलती है खा के दिखाओ तुम मुझे आज ये आलू चल 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 पर उसके बाद आगे जब जाके कोई अच्छा कोई हंसता है माफी तलाफी हो जाती है फिर वो आगे मूव कर जाती है अरूबा नहीं करती मुझे अरूबा की इतनी बुरी बात लगी अब बात शुरू कर होने लगी है नताशा की बुराइयों की बॉयज के पास बैठ के कहने लगी मुझे ये लड़की मुझे ये औरत मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आप पे एक निहायत बदतमीज लड़की का आई मीन सॉरी बदतमीज औरत का था मैनू जेड़ी है तप चढ़ी है इस गल ते कि किड्डी खतरनाक चुड़ैल है तू बेशर्मे तू ते आप औरत में एक औरत दूसरी औरत अच्छी जो आम गल करती कुड़ी 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 मुंडा मुंडा कही था ना कि कितनी उसके दिल में कदूरत कितनी नफरत कितना बुग़्ज़ है
कि ओनू कुड़ी कह के दी ओह वो तो औरत एक बार नहीं इसमें फिर इसने बाद में कहा कभी उसको बूढ़ी कहती है कभी उसको औरत कहती है और रूबा नु कहने खुशफहमी पा देती है तुसी दोनों सेम उम्र दियां हो खतरनाक चुड़ैले सेम उम्र दियां हो। अच्छा बीच में एक सीन आया उसमें कहा उसने फैजान ने कि अब किसी का ऐसे बताना कुछ कि इसमें नताशा में लीडरशिप क्वालिटी है उस टाइम उस्मान ने तस्वीर लानी जेड़ा ओदे तंज ते हकारत ते गुस्सा सी अरूबा नु कि एक ही बकवास करना पे एदे विच है। अच्छा इससे पहले अम्मा और जब मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये मेन बात है कि अरूबा वर्सेस नताशा। मैं नताशा के साथ हूँ डे वन से, आप भी जानते हैं कि वो लाउड हैं, वो बड़े बोली हैं, बट वो दिल की साफ है, मुझे नताशा पसंद है। बट कहीं ना कि इस लड़ाई में मैं बड़ा एक अनफेयर है दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि अब ये बात आप समझने की कोशिश करें। तमाशा, बिग बॉस, बिग ब्रदर, जो भी शो होते हैं, सब कंटेस्टेंट पहले घर के अंदर आते हैं तो उसकी होती है पहली लेयर जहां पे आप सब बड़ा मिलते हो अच्छे से कि कैसे आप खाना खा लें वगैरह वगैरह। एक लेयर होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो लेयर्स उतरती हैं, जैसे प्याज की नहीं उतरती लेयर्स, उतरती हैं 1 2 3, आपकी असली पर्सनैलिटी बाहर आती है। उसके बाद एज ऑडियंस हम लोग फैसला करते हैं ये बंदा अच्छा है, ये बुरा है, इसका दिल ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, और हम अपने फैसले करते हैं कि ये बंदा हक सच्ची बात करता है, ये सच्चा है, ये बंदा नेगेटिव वगैरह वगैरह वगैरह। जो तमाशा में भी हो रहा था आज से 1.5 हफ्ते पहले तक, उसके बाद फॉर व्हाटएवर रीजंस एक रीसेट बटन प्रेस कर दिया गया और सबको चीख चीख के बताया गया कि भाई आप सब तमाशा में हो, आपको लोग देख रहे हैं, आप लोगों की इमेजेस हैं। जिसके बाद सब ने उन लेयर्स को फिर से पकड़ लिया और सब लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया भाई वाज़े तौर पर कि हमें एक अपनी इमेज को लेकर चलना है, और सबने एक एक्टिंग कहीं ना कहीं शुरू कर दी। अरूबा ने कहीं ना कहीं उस एक्टिंग के बीच में भी अपनी उन लेयर्स को वापस नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा जो भी है ये मैं हूं, उन्होंने अपने आप को दिखाया। सही गलत ये अलग बात है, बट आई वांट टू अप्रिशिएट अरूबा फॉर एटलीस्ट बीइंग रियल। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपने आप को संभाल के चले। नताशा मुझे बहुत पसंद है, नताशा ने इस बात को 6 दफा बोला कि लोग देख रहे हैं, भाई लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे होंगे कि वो ऐसी है, मैं दिल साफ करूं। कमेंट वो भी लोगों ने देखा होगा, इसका भी देख लिया यार। उन्हें बात को बार बार रिपीट किया, लोग देख रहे हैं, उनको नजर आ रहा है। कहीं ना कि आप सब लोग एक उसको लेकर चलना, एक इमेज को कि हमें लोग देख रहे हैं। अरूबा इस बात की परवाह नहीं करी। अगर अरूबा इस बात की परवाह करे वो भी फेक नाइस बन जाए कि ओ नहीं अच्छा चलो खैर है, वो मिट्टी डाल लो, बात को आगे बढ़ो। अरूबा लेकिन अपनी ऑथेंटिक सेल्फ बन रही है, तो हमें ये एक अनफेयर थोड़ा है दोनों कंपैरिजन। अनफेयर कोई नहीं का, क्यों? ओदी फितरत है कि जितना नफरत है उस नफरत का उसकी एग्जैक्टली उसकी फितरत आपको पता चल गई है, आपको बाकी से की फितरत नहीं पता चल रही। वो छुपा चुके हैं, पीएचडी करनी है, वो छुपा रहे सारी अपनी फितरत में, छुपा रहे। वो किड्डी खतरनाक है कि तो बात हमारे यही हर कोई भी बात होती है, हर चीज में ये लड़की यही रूबा कहती है। पहले तो मुझे जो इसकी लड़की औरत वाली बात है ना, सबसे मेन मुझे चीज से शिकायत। मैं अगर आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा नताशा अरूबा की इस जंग में आप किसके साथ है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। एक तरफ मेरी फेवरेट है नताशा, जिनको मैं चाहता हूं शो जीते, फिर मुझे अरूबा का भी इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अरूबा शी इज बीइंग रियल, एटलीस्ट अपनी साइड तो दिखा रही है। तू अरूबा तो ना लेना। नहीं है मैं आप क्या वही तो मैं ते अरूबा ते नताशा किसी तो नाल भी नहीं। अच्छा मैं किसी के ना मैं किसी के साथ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि रूबा की नेचर पे मैं कह रही हूं कि ओदी नेचर है कि वो चीज नफरत ते कदूरत ना पड़ी, वो कहंदी है चीज नु मैं नताशा ने बस खत्म कर दवा, मैं नताशा ने बस नजर आवे। खैर ये है, ये बात आप लोग आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ आई वांट टू नो योर कमेंट्स, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हर कोई पूछे कि आप किसके साथ हैं, अरूबा बहुत गलत है, बहुत विलन है, तो मुझे लगा वो गलत विलन बन भी नहीं, वो अपनी असलियत तो दिखा रही कम से कम, जो बाकी लोग नहीं दिखा रहे। खैर आहिस्ता आहिस्ता आगे और बात करते हैं इसकी। तो भाई उसके बाद नताशा ने एक एक बंदे को जाके बात बताई कि भाई कि उनका दिल इतना साफ है, अरूबा कितनी बड़ी चुड़ैल है। उन्होंने जाके उमर को बताया, उन्होंने जाके अली को बताया, जाके जुनैद को बताया, सबको बार बार बताया, और बाबा ये बात रिपीट भी की कि मैं दिल साफ कर लेती हूँ, वो दिल साफ नहीं करी वगैरह वगैरह वगैरह। कैमरे देख के सबको बताया कि दुश्मन दिन कैमरे को देखा भी इसने, कैमरे को देख के वो मुझे बात बहुत नताशा की फेक लगी। जब रोही नताशा मुझे ना नकली रोही नताशा ना नकली का जैसा कोई नहीं कि दुश्मन दिल में लगती, तो मुझे वहां पे लगा कि ये एक एक्टिंग हो रही है, एक फेस सेविंग हो रही है, बहुत गलत हो कि दिल में लगती है। हाँ उसके बाद भाई बात हुई फ्रेंच टोस्ट वाली कि नेहा ने कहा कि अंडे हैं ज़्यादा, फ्रेंच टोस्ट डालते हैं, तो नताशा ने कहा भाई अंडे मुझे खाने के लिए चाहिए, वो वाली बात हुई। उसके बाद भाई नताशा ने कहा कि भाई फैजान और अरूबा फिर से वापस खुल के सामने आ रहे हैं। मुझे इस बात में कुछ हद तक सच्चाई लगी कि फिर से दोनों के ना वो जरा एक नेगेटिव स्टिक देखने को मिली, जो फैजान ने कवर कर ली थी पिछले हफ्ते से। अरूबा तो फुल ऑन जा चुकी नेगेटिव, फैजान भी हल्के हल्के उस जोन में जाते हुए मुझे भी नजर आए। अरूबा लाइन खींच के, हाँ
उसके बाद फिजान ने कहा कि भाई मैं कुछ लोगों से वाइब किया तो मैं वाइब किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर ताशा की अम्मी की कॉल आई और इतना क्यूट लगा मुझे मोमेंट, वो दोनों माँ बेटी ने बात किया आपस में। उसके बाद आंटी ने कहा कि भाई उमर और अली और दानिश ने बुराई नहीं की, अली दानिश उमर ने कभी आपकी बुराई नहीं की पीठ पीछे। तो फिर बादशाह सामत बाद में कहा कि आप कह रहा है ज़ैब देखे आपको पता चले किसने क्या बुराई किया, मैंने रोक दिया देखें आपको फिर पता लगेगा। फिर राशन का टास्क आया, इन्होंने कोई पॉइंट नहीं जीता, फिर बादशाह ने फिर से मौका दिया और फिर इन्होंने 1400 पॉइंट जीत लिए। उसके बाद अली थोड़ी मस्ती करते जेल में और फिर अली को जेल में डाल दिया। अली के मजे की थी मोमेंट्स है ना, वो पंजाबी में जो बंदे होते हैं वो तड़का लगाते हैं पंजाबी का, तो मैंने उसको एंजॉय किया। उसके बाद भाई अगला दिन आ गया, अगले दिन की शुरुआत हुई जब अली कैमरे में देख के थोड़ा रो रहे थे और दुख का इजहार किया कि उन्होंने कि बड़ी एक आदत होगी तमाशा की, तो बड़ा इसको मैं मिस करूंगा। तो क्या अली अच्छा कि जाने का जाने से पहले सुबह दिन खत्म हो रहे हैं, हाँ मिस करूंगा मैं। उसके बाद फिर नताशा की बात वही वाली कि भाई अरूबा और फिजान वापस अपने नेगेटिव वाले आ चुके हैं अवतार में, क्योंकि अरूबा ने काम करने से मना कर दिया। जब हूँ तू मैं दस कहता बच्चा अरूबा था, मैं तो कहता कुड़ी दी नेचर था। अब जो संडे वाली हफ्ते वाली एपिसोड थी, अरूबा अगर होती बिग बॉस में, अरूबा ये होती, मैं कहता आई डोंट लाइक दिस गर्ल, आई हेट दिस गर्ल, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, जीरो। लेकिन तमाशा घर में बाकी सब लोग कुछ है ही नहीं, ब्लैंड है, वो दिखाई नहीं दे, तो इसलिए अरूबा को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। फिर जान भी स्ट्रीक है, जुनैद भी स्ट्रीक है, डेवन याद है ना, जुनैद ने ऐसे ठाक से फेंका था दानिश के मुंह पे, स्ट्रीक है सबके अंदर, सब लोग छुपा चुके हैं। नताशा के अंदर बहुत स्ट्रीक है गन करने की, सब छुपा रहे हैं, ये छुपा नहीं लड़की, तो मुझे इसलिए इस पे हल्का सा एक प्यार भी इस तरफ आ रहा है कि एटलीस्ट वो अपनी असलियत तो दिखा रही बेचारी, बाकी सब छुपा के बैठ गए हैं। अच्छा आप अब बात मेरी एग्री नहीं करी ना, मैं कहनी भी किड्डी खतरनाक है कि छुपा ही सकी हो, तो वो ना छुपाने तो खुश होनी है, यानी वो एड्डा जहर ते एड्डा बरूद भरिया पिया, और जिंदे थुक नहीं सप हुंदा, एक जहरीला सप हुंदा जिंदे अपना थुक थोड़ी देर बाद सिट्टिया ना वो सप नूं चैन नहीं आंदा, ते अरूबा ते फिर रोही हुई। अब हफ्ते वाली एपिसोड में अल्लाह मैंने को गुस्सा चढ़िया, जिस चीज के लिए भी हर चीज अरूबा का कसूर सी, इसका मतलब है कि बाकी छोड़ क्या और नहीं है तो बड़ा सद के बारे होते जान रहे हैं। रूबा वो आखिर बच्ची है जो खुल के कर रही है, वो तो खुल के दासी भी कि मैं किड्डी कर था, किड्डी में हाथ डरा आमा चाह वास्ते क्या कपड़े वास्ते हर चीज में जब सायरन बजा और रूबा के लिए बजा। मैं अब अगेन मैं बात को करना चाहूंगा थोड़े वजाहत, मुझे वो बिग बॉस के वो एंड के हफ्ते आता है जब रुबीना आगे लाके मैं क्या नहीं तेरा बिग तो नाले बहुत सारे एंड के हफ्ते आ जा तुम आज गौहर खान है, हिना खान है, वो अपने मुद्दे सामने रखती थी और बाकी लोग उन्हें चिढ़ाते थे, अनॉय करते थे। आप मेरी बात नहीं फॉलो कर रही, मैं फॉलो करनी भी नहीं, तमाशा ते आया तू असीं बिग बॉस गल फॉलो करनी। चल आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे, बहुत समझ गए तेरी गल, हाँ एक मिनट बाद फायदा की आई होप मेरी बात समझ गए, आई होप मेरी बात समझ गए। आप लोगों को समझाना पड़ता है चीखे मार मार के, और आप लोग सब एक बकरी उधर एक तरफ लग जाते हो एक बंदे के पीछे। आप लोग भी बात समझना बहुत अहम है यहाँ पे। अच्छा जी, अम्मा भी नहीं समझ रही तो मुझे उम्मीद है आप भी नहीं समझे होंगे। खैर उसके बाद भाई अरूबा ने काम करने से मना कर दिया, पूरी रात जागती रही हूं, आई एम नॉट वेल, मैं नहीं कर सकती। और अरूबा दी ऐस गलों तारियां हां डरा मीच वो मैं अगर टाइम फौरन मेरे काम करने मना कर अम्मा की वजह शायद मैं अरूबा की तरफ रुझान हो रहा है मेरा सपोर्ट करने को आपकी वजह से। तो तू अरूबा को सपोर्ट करने पे और किन्हीं को मैं कंफ्यूज हूं, मैंने कहा नताशा को मैं वोट करना चाहता हूं कि वो जीतें, लेकिन अरूबा भी कंप्लीटली गलत नहीं है और मैं बस अब सर्कल में घूम रहा हूं, मैं आगे बढ़ूं। उसके बाद नताशा ने कहा कि भी कॉफी वाली बात पे कि इक्वल होनी चाहिए वगैरह वगैरह, फिर नया ने कहा कुछ ज़्यादा कम ले भी लेता, इसमें कौन सी बड़ी बात है नताशा। फिर उसके बाद अरूबा अपने कपड़े प्रेस करी थी जबकि मना था, फिर अलार्म बच गया, तो अरूबा ने बहुत बार रूल्स तोड़े घर के जिसकी वजह से एंड पे मैं सिर्फ तेरे को पूछ रही पिया तो अरूबा की सैड लेना पे है। अरूबा दियां प्याज दियां परतां लथ गईयां, थोम दियां भी लथ गईयां, अदरक दियां भी लथ गईयां, सारियां परतां लथ गईयां। जो अब ये वाली चीज़ कर रही थी उसके लिए वो बज रहा था, वो की होदा है वो दी केड़ी साइड में, वो मैंने वजाहत कर दी। अरूबा एक एक्सट्रीम एक नेगेटिव वोट में जा चुकी हैं। अच्छा जा ही चुकी यार अरूबा को बता लो कमरे में, इसको बेचारी को बता दो कि उससे बहन सब एक्टिंग कर, तुम्हें एक्टिंग कर लो, मुझे तरस आया बेचारी के ऊपर। एड्डी मासूम अच्छा उन्होंने नहीं पता कि सारे एक्टिंग करते पे ने ते मैं भी एक्टिंग करना नहीं एड्डी ना बेटा ना ए एड्डा ना क्या कि उन्होंने नहीं पता कि मैं एक्टिंग करनी कि पूरे गुनाह दी पूरी। जुनैद ने कहा अरूबा को टेबल साफ कर दो, टेबल साफ नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। दानिश भाई अपने टेबल नहीं साफ किए, दानिश भाई का काम नहीं है, दानिश भाई अपने टेबल नहीं साफ की। और फिर वहाँ पे नताशा ने कहा कि भाई सारे काम तो जुनैद खुद कर रहा है वज़ीर बन के भी कि माहौल ख़राब ना हो। नताशा ने कहा मुझे फिजान बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे साथ किचन में, और बहुत मुझे टॉर्चर करता है, ये नहीं बना वो नहीं बना ऐसे बना, तो मुझे बंदा जहर लगता है, मतलब बिल्कुल मेरे साथ किचन में ना आए। उसके बाद क्योंकि रुबा फिर कुछ करी थी बैठ के इधर उस एरिया में जहाँ पे कपड़े शपड़े पड़े होते हैं, फिर अलार्म बचा।
और उसके बाद सारा राशन का ले लिया गया, सारे का मेकअप ले लिया गया और बादशाह ने कहा कि आप लोग रूल्स तोड़ रहे हो तो वजारत आपकी बहुत ख़राब जा रही है जुनैद, और वहाँ पे बादशाह ने बहुत खरी खरी सुनाई। उसके बाद वक्त हो गया भाई घर से किसी को बेघर करने का। जेल में नहीं पहले इनको हुई, अरूबा को और उसको नेहा को? नहीं माँ, बाद में हुआ। अच्छा। उसके बाद वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का, और मुझे मजे का लगा आइडिया कि भाई अब हर रोज एक बंदा निकलता रहेगा एंड तक, तो ये मुझे अच्छा लगा ये। तो अब आज भाई अली भी सेफ हो गए और नेहा भी सेफ हो गई। अब दानिश और फिजान के बीच में रह गया था और बादशाह ने कहा आप लोग खुद ही आप बंदे डिसाइड करो कौन निकलेगा, और बड़ा वो इमोशनल मोमेंट था कि फिजान ने कहा कि पहली दफा किसी के जाने पर हुई हूं। मैं भी हाँ, एक हल्की आंखों में थोड़ा आंसू आ गए। वो इतना वो सैड मोमेंट था जब दानिश घर से बाहर इवेक्ट हुए, वो इतना उन्होंने अच्छा खेला था दानिश ने, और बेचारे एक दफा सेफ ना हो सके। मुझे दुख ये हुआ कि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो बादशाह ने कहा था चीख चीखे कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, किसी को हर मतलब पूरी की पूरी पावर इस तरह मुल्क के बादशाह के हाथ में होती है। अगर वो पावर आपके हाथ में थी, यहाँ बादशाह दानिश की इतनी तारीफ ना करते, बादशाह ने अंत करता दानिश की तारीफा था, तो ये तारीफा का अंत करता तो कह देते कि लोगों ने कहता पर मैं एक मौका देना चाहना, बेशक एंड में वो निकल ही जाता, वो विनर ना ही बनता जब एंड वाला होता। कुछ दिन जड़े गए थे उसमें बादशाह कहते कि लोगों ने निकाल दिया। आज सब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस तरह पाकिस्तान का हर बादशाह करता है, मैंने वैसे की है और मैं दानिश को नहीं जाने देना चाह रहा। लेकिन जो भी गेम तो खेलना बंदे निकलना था, तो फिर दानिश घर से बाहर हो गए, बहुत सब लोग रोए, हर कोई, जुनैद, उमर, फिजान, अरूबा, बहुत बहुत दुखी इवेक्शन थी और बहुत मुझे बहुत दुख हुआ। जब दानिश ने एंड में अपनी बेटी का मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब बहुत दुख हुआ मुझे भी, मेरे दिल से दुआएं थी इसके लिए कि दानिश जीत जाए। फिर उसके बाद फिर बादशाह ने कहा कि भाई जुनैद अब मैं घर को चलाऊंगा, और नेहा को कहा अपने खाना बनाना है, अरूबा सारे बर्तन करेंगी, और 6 घंटे की जेल मिल गई और पैसे अभी इनके हो गए 22 लाख रुपए रह गए। उसके बाद भाई नताशा ने कहा कि भाई अरूबा जो बोलती है कि मैं दोस्तों के लिए सब कुछ करती हूँ, दोस्तों तो फिर दोस्तों की इज्जत रख लेती, ना गंद करती, सारा गंद किया और हमें सारा राशन छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया। अरूबा जेल में रो रही थी कि भाई मैं जेल थी रोई, फिर तेरी अरूबा यहाँ पे गलत, यहाँ मेरा भी अगेंस्ट है अरूबा, अगेंस्ट है ना, कि सारा कुछ करके सारी गलतियां करके खनी तू कहना लतियां प्याज दियां परतां लथियां फलाना लथियां, नहीं वो बच्ची नफरत में इतनी डूबी हुई बच्ची है कि हुण जेड़ी सारियां गलतियां तू कीती जेड़े सारे कहंदी सारी नताशा दी वजह है। ये गलतियां मुझे भी लगी, नताशा तेरी मां सी, और जितनी ये बुरी हरकतें करती है ना, ये आज सिर्फ इसकी वजह से। मुझे काफी से नताशा का लेती, उस चीज से मुझे नताशा का लेती। हमारी मेकअप वाली बात इसने आके बोली कि नेहा मेकअप लेके जाती है, लोग भी सारा मुद्दा नताशा यहाँ पे रूमा मुझे गलत लगी कि भाई आप कह रहे हो कि जो गलतियां एट द एंड गेम थी, गेम के रूल्स थे, नताशा उन रूल्स को फॉलो करी थी, आप रूल्स को तोड़ी थी, तो नताशा उन रूल्स से आपको कॉल आउट किया, तो आप इस बात पे उनको आपने विलन बना दी कि वो गलत हैं, वो झूठी हैं, वो मकार हैं। हाँ। ये बात मुझे भी गलत लगी। उसके बाद राशन लेने की बारी है तो नेहा ने कहा मुझे मेरा पीनट बटर चाहिए यार, प्लीज पीनट बटर जरूर मंगवा लेना प्लीज। और मुझे इस पूरे सारे बच्चों में जो करैक्टर मुझे बुरा लगता है ना वो नेहा का, इस वजह से कि नेहा बच्ची, वो कहते हैं ना शेर है शेर, एक दिन शेर आ जाता तो नहीं, नेहा ने शुरू से इतने झूठ बोले अपनी तबीयत को लेके, हर चीज को लेके, मुझे उसकी हर चीज फेक लगती है। हूँ जेल च कहनी पई है मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे खाने का कुछ कर दो, तेरा सत्यानाश, तू तो मुजरम है, हनी जरा जेल होंदा बेचारा किसको खाना कह सकता है। बाहर वाले ने खाना नहीं खाया, जो मुजरम नहीं है उन्होंने खाना नहीं खाया, और जेल च कहनी पई है कुछ कर ले, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे खाने को दे दे। एनर्जी लो हो रही है, बीपी लो हो रहा है, खाना नहीं खाया है। मैं इस कुड़ी दे यार। उसके बाद बादशाह सामने वापस है, उन्होंने कहा कि दानिश रिक्वेस्ट करके गए थे कि आपको वापस निकाला जाए, तो आपको वापस निकाल रहे हैं। हमें बादशाह ने बात की, दानिश ने कहा कि भाई वो रहना चाहते थे गेम में और अपने आप को माफ़ ना कर पाते, अगर वो फिजान को यहाँ से निकाल देते तो बात हुई, फिर वो कॉज वाली बात हुई, वो घर बनाना चाहते थे। मालूम यहाँ क्यों रहना चाहता, उसने घर बना के देना अपने बच्चे को। तो जुनैद बहुत रोए इसके बाद बाहर जाके। हालांकि मुझे दानिश का बड़ा लगा, मैंने कहा था कि जैसे था ना वो कह रहे थे कि आपने कन्वेंस करना है, तो मैं कैसे कह देगा कि मतलब ना कि अपने आदमी, उन्होंने कहा नहीं, मैं बड़ा चंगा लगा, नहीं बहुत पॉजिटिव सोल थे। अच्छा, दानिश की सब लेयर्स उतर चुकी थी और लेयर्स उतरने के बाद एक साफ शफाफ अच्छे दिल का मालिक जिसे कुछ परवाह नहीं, कोई किसी के अंदर गंद में, हर हंसते मुस्कुराते, कोई कुछ बोलता था, बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव इंसान थे दानिश। उन्हें बहुत मिस किया जाएगा दानिश को। लव यू, मिस यू, अल्लाह तुझे, कोई नहीं, तूने अपनी बेटी का जो ख्वाब पूरा करना है, अल्लाह की ज़ात है, कुन फया कुन, अल्लाह पाक तुझे यहाँ से 25 मिलना था,
तुझे इंशाल्लाह ताला माँ की दुआ तुझे 1 करोड़ मिलेगा इंशाल्लाह। 10 दही मानो। खैर उसके बाद फिर जुनैद बाहर हुए। इस बात को सुन के फिजान ने भी कहा कि मुझे पता था, मैं चाहता था कि वो रुक जाएं और यहाँ पे दिन हो गया ख़त्म। उसके बाद संडे का दिन आ गया और संडे के दिन में कुछ खास नहीं हुआ। बादशाह सामा ने खाना बनाया सबके लिए और सबने गाने गाए। खाना बनाया बादशाह सामा ने। बादशाह सामा मैंने चंगा नहीं लगा वैसे। क्यों? खाना बनाया तो सुकून ना खाना बंदा खावे। ओदे जी बादशाह ने पा दिता चलो भी चलो मेरे बारे में कुछ बोलो। मेरे बारे में क्या परसेप्शन है? एक जो बादशाह तुसी बोलना तो की बोलना खाना की बेचारे फसान बात सी मेरे खाना से उन्हें आई सी कि मैं अगली त्रेचा गल अपनी बुरकियां बोल गया बेचारा। उन्हें आई सी कि मैं की तरीफा करनियां फिर उन्हें 101 तरीफा कीतियां। बादशाह खुश हो गया। बादशाह की फायदा होया उस दिन तेरा की ख्याल सी जो सारे कहते पे सी सच कहते पे सी? नहीं बादशाह जी बिल्कुल नहीं। उमर ने क्या बादशाह साहब मैं चाहता हूँ तमाशा की 100 सीजन हो तू ही बादशाह बने। कि अगर सीजन 100 भी हो रहा होगा इसका there is only one बादशाह सलाम दैट इज अदनान सिद्दीकी। Absolutely। झूठ ते झूठ हर के झूठ बोल रहे कोई गल नहीं। अच्छा मैं आपसे मैं जान चाहूँगा आपका अदनान सिद्दीकी को लेके अपना बताओ पहला कोई आपका। मैं उन्हें कहनी है सब अपनी मेमोरीज बताते। मुझे एक मेमोरी याद है हमारी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं? बचपन की आज हमने गाड़ी में देखा था। मैं अदनान सिद्दीकी मेरा लव है, लव यू। मुझे अदनान सिद्दीकी मैं चाहूँगी बादशाह बने। ये बादशाह अच्छा है या नहीं? ये वेलड्रेस बंदा प्यारा बड़ा लगता है। इसकी खूबसूरती इसकी जो वेलड्रेस कपड़े पहनता है उसके लिए मैं बादशाह को चाहूँगी कि यही बादशाह। मैं कहता माँ आप भी कहानी सुनाओ। आपको भी नहीं आता वो बनाना कोई मजे का एंगल। सब लोग अपनी कहानी सुनाते थे। आपको इतनी मजे कहानी थी, कहानी सुनाती अपनी आप। अच्छा। हम गाड़ी में स्कूल जा रहे थे जब, मुझे भी याद है बात है हमने वेव किया था। डैड अम्मा के दिल में बात ना समाये ना खुद, अम्मा कुछ नहीं करती। अम्मा कहते हैं लोग अम्मा स्क्रिप्ट होता है, फिर कोई अम्मा को बातें बताते हो अम्मा को बताओ ये होता है। अम्मा के दिल में जो बात समाई याद आई तो अम्मा पूरा लंबा सीधा पड़ जाएंगी वरना हाँ मैं याद है। अच्छा देखो बात जनिया देखना जो नहीं नसीब होता नहीं होता। अदनान सिद्दीकी को इतनी मैंने जवानी में देख लिया हुआ है फोटो स्टेडियम से जो गड्डी मोड़न लगी शायद उनको देख लिया हुआ। अच्छा खैर आपने सारी कहानी में पानी फेर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि हम अदनान सिद्दीकी को बड़ा पसंद करते हैं एज एन एक्टर, एज इंसान, लेकिन एज बादशाह हमें थोड़े फीके लगते हैं। तो वो हमारा अदनान सिद्दीकी, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद ये तीनों मेरे फेवरेट थे। तीनों एयरवेल का गैंग। चलो खैर उसके बाद भाई बादशाह के सामने अपनी बताई परसेप्शन। तो रूबा ने सुनाई कहानी। तो मैं और मिशेल जो है ना हम लोग ने आपको बाबा जानी बना लिया। तो पता नहीं बादशाह ने माइंड कर ली कहानी रूबा की, पता नहीं क्यों उन्होंने काट दी कहानी रूबा की। वेल डन। क्यों अल्लाह रूबा तेरे चाह नहीं मुकदे कमीनियां। औरतां नूं ते पता होंदा बंदियां दी की नफसियात वे। औरतां जिहड़ियां बेचारियां 20 साल में भी मां बन जांदियां अपनी मां समझण लग पैंदियां ने। बंदा 40 सालों का भी कहंदा मैं खलंडरा बुआए हां तो खलंडरे बुआए चुप के पापा जानी बनाता। इन लोगों को कहते थे कि हमारे बाबा जानी आने वाले हैं। तो अदनान बड़े अपसेट हुए मुझे लगा इस बात पे। बहुत अपसेट होया। उसको खाना खा के उसने खाना खा कहना गुड बाय। वो गया भी कराता सन जानते भी नहीं दिखाया। मैंने कहा फायदा की नखत्यो तुसी इत्थे तुसी अनकर च पापा मन सुना देना। हाँ हुन गलत लगा ना तो ओदे में बड़े अच्छे लगता है। एक एडा वेल ड्रेस बंदा, एडा स्मार्ट, एडा डैशिंग। मेरे पास तुम च एनजी करैक्टर च आया सी ना लोग मर गए सी कि नहीं आए करैक्टर दे तो तू बाबा जानी बना रहा। अच्छा खैर बाबा की लाली रहना जावे। उसके बाद सबने गाना गाया। एक सबने नहीं सॉरी अली ने और उमर ने जिन्होंने गाना बनाया था बड़ा मुझे अच्छा लगा। बड़े सुर छेड़े गाने को लेके अब संभल जरा सा। और फिजान वाला भी सबने गुनगुनाया दोस्तों मुझे वोट करो मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। मजे का लगा था वो, मजे का था वो फिजान ने बनाया। फिजान वाला मुझे मजे का लगा दोस्तों मुझे वोट करो मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। उसके बाद भाई वक्त हुआ घर से बेघर होने का और अली सिकंदर हो गए घर से बेघर। मैं तो जानो भाई नेहा बचती बचती एंड तक पहुंच गई। नेहा भाई नेहा बची केड़ी बिल्ली नु पानी पिला के गई सी तो शो दे विच। मैं कहा सी नेहा 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 पहले दानिश से बच गई, नेहा अब अली सिकंदर से बच गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला जो होना इविक्शन जो आई थिंक कल होना है क्या नेहा इसमें भी बच जाती हैं? मेरा ख्याल नहीं नेहा ही है।
नहीं है वो देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद अली हो गए बाहर, अली का भी बड़ा इमोशनल था घर से बाहर जाना, उन्होंने गाना गाया, सबको गले मिले और बादशाह बड़े अपसेट हुए। 10 मैं केड़े पासे जावा, बादशाह दुख का इजहार किया और बड़ा इमोशनल था। मुझे बड़ा दुख हुआ अली का, मुझे इसलिए दुख हुआ कि मैं सच में ही अली आगा सिकंदर का बेटा है ना, तो मुझे अपना बेटा ही लगता है। इसके अब्बू जो थे जवानी में फोत हो गए थे और इतने चॉकलेट, इतने खूबसूरत डैशिंग हीरो थे, हम लड़कियां मरती थी, तो इस वजह से इसको मैं अपना बच्चा ही समझती हूँ। तो बड़ा दुख हुआ कि जैसे इसका भी था कि मैं होता, तो बड़ा दुख हुआ। बल्कि मुझे याद है अली सिकंदर से एक क्लिप हमने लगाया गैलेक्सी पे आज, कि लोग घर बैठ के बात कर रहे थे कि भाई अम्मा की रिव्यू, अम्मा बड़े करार रिव्यू करी होंगी, बाहर मजा आ रहा होगा, ये होगा। अम्मा के रिव्यूज मुझे बड़े पसंद हैं यार, अम्मा ना और कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट करते कि तमाशा घर में मुलाकात होगी। एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने कहा इस बार हाँ अम्मा आई थी इधर, बेटा भी आया था, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, अवाम भी कर रही थी। उसी ना मुलाकात मुझे याद है फिजान से भी हुई थी ना बात, जब घर जाने से पहले कॉल पे कि आप जा रहे वगैरह, तो फिजान ने कहा आप लोग आओगे, मैं कहा इंशाल्लाह होगी मुलाकात। फिर तो कहा मुलाकात, खैर मुलाकात अधूरी रह गई, लेकिन बड़ा वो मजे क्यूट सा चेता यहाँ पे इस्मान उसको थोड़ा प्ले करते ना। अम्मा मेरे लिए दुआ करी अम्मा, अम्मा मेरे नाल रही अम्मा, आई लव यू अम्मा। तो बेसिकली अली घर से हो गए बेघर, तो सब रो रहे थे, सब ने बहुत दुख किया, पर सॉरी उमर तू मेरी जान का टोटा है, मैं तुझे फर्स्ट तेरे लिए मैं पसंद कर रही हूँ, तू मेरी जान का टोटा है। जेडी गल गलत है। जैनब गई सी, जैनब ना तेरे तकरीबन 2.5 दिन नंगे से, ते तेरी अखां चो आंसू जड़े बगैर ऐसे गिरते हैं ना, वो आंसुआं दी कोई मोल नहीं दे सकता। मैं आंसू देखा ही नहीं, जेड़ा गले लग लग के इंज रोना, वो ना। जो जैनब के लिए आंसू निकले थे वो आंसू निकलने चाहिए थे कि जिन्ना उम्र है तो बात दुख करता पाया से। बस ये था कि ठीक है कोई नहीं, चला गया, जाना ही सी तू, बस लोग कहे ना, तो बस मैंने दुख किया। उम्र का दुख मुझे वो नहीं लगा जो जैनब के लिए इसने रोना। उसके बाद फिर आया एक टास्क जिसे मैंने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, वो जो पैसे वाला टास्क था। आपने ली दिलचस्पी ली सी, मैंने नहीं ली सी, है ना। टास्क फिर वो टास्क शुरू हुआ, फिर उसमें बहस शुरू होगी नताशा की और नेहा की। नेहा बेतुकी इरिटेट वैसे कर दी है, नताशा अपनी जगह तो गलत होती है। अब जब वो कह रही थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, वो भी की गो चाह के कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा, अब 3 लड़के रह गए, 3 लड़कियां, फैजान, जुनैद, उमर, नताशा, अरूबा, नेहा। आप किसको जीतता हुआ देखना चाहती हो? उमर को। आपको लगता है कौन जीतेगा कौन? मुश्किल है क्योंकि अच्छा इस दफा ना बताना, क्योंकि मेरा उमर, मैं चाहती हूँ मेरा उमर जीते, पर अगर जो एक इन सारे खिलाड़ियों को करके देखूँ ना, तो उसमें मेरे उमर का ये था कि मेरा उमर ज़रा स्लो सा था, कम गो सा था, तो वो ज़रा। अच्छा, मैं नताशा को चाहता था कि नताशा इस जीतें तमाशा सीजन 2 को, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एक हवा चल गई है नताशा के फेवर में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और शायद नताशा इसको जीत जाए। और अगर नताशा ने तमाशा सीजन 2 जीत लिया तो मैं होऊंगा बहुत खुश, और कहीं ना कहीं मैं सारे अपने गिलों को साइड पे कर दूंगा और मैं तमाशा सीजन 2 को सेलिब्रेट करूंगा कि एक अच्छा इंसान जीता, जिसने कंटेंट दिया, जो लड़ा, जो टास्क खेला, जो खुल के सामने आया। और मुझे लग रहा है कि नताशा इस दफा जीतने वाली हैं। अम्मा आप किसको, आप चाहती कि उमर जीते, आपको लग रहा है कि वो नहीं जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भाई बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस दफा, क्योंकि जुनैद, फैजान, मुझे पता नहीं क्यों ये भी लग रहा है। नेहा पांदी पई, नेहा को डालो बीच में, नेहा जीत भी सकती है। नेहा जीते अपना टीवी तोड़ दांगी मैं, नेहा काट, मैं काटता नेहा तू, मैं काटता। नेहा भी है इसमें, बकाया जुनैद, फैजान, अरूबा ते नताशा, इन चारों में इतना मुश्किल है फैसला करना। ते मैं यही देखना चाहनी हूं ARY वाली तमाशा वाले किस तरह कहने भी बनाएंगे। आई वांट नताशा टू विन, ठीक है, एक वांट भी है, नताशा डिजर्व भी करती हैं, क्योंकि अगर आप पूरा उनका आग देखो और फैन फॉलोइंग भी आ रही है, वोट्स भी आ रहे हैं, तो तीनों का नताशा। मुझे लग रहा है कि नताशा फिंगर्स क्रॉस्ड जीतने वाली तमाशा। और बड़ा इस दफा बहुत मुश्किल मुकाबला है, बहुत सब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं। और अगला हमारा शो अब आएगा जब अम्मा टीवी में मंडे को, तो विनर अनाउंस हो चुका होगा, हम अपने फाइनल जो उनका होगा फिनाले उस पर अपना तबसरा करेंगे। तो लेट्स सी कौन जीतता है। और इसी नोट में हमारा शो होता है खत्म। #feedback #अम्मा टेक यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।